ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के पालना में पले आदरणीय भाई जी हमारे जोन के ब्रह्मा बाप है और इन लोग का जो त्याग है, तपस्या है, ब्रह्मा बाप समान रही शुरू से ही। भाई जी की एक छोटी सी त्याग के बारे में हम बताते हैं। छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। जब ये कॉलेज लाइफ में थे तो इनके माता पिता इनको पढ़ाई की फीस और कपड़े लेने के लिए पैसे देते थे। तो इनको क्या लक्ष्य था, कॉलेज लाइफ में ही मुझे बाबा का नाम बाला करना है। और रात रात को जाग जाग कर पॉम्पलेट लगाते थे, भगवान आ गया है, धरती नई बनेगी, सतयुग आने वाला है। तो उनके घर से जो पैसा आता था, मकान भी किराए का, लेकिन वो अपने दोस्त के पास रहते थे और बताते हैं भाई जी कि जो पैसा आता था वो बाबा की सेवा, क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष करना है, ये उनका लक्ष्य था। और जो घर में जब जाते थे तो कपड़े लेने के लिए उनके परिवार वाले माता पिता जो दिए होते हैं, कपड़े लिए कि नहीं, तो अपने दोस्तों के कपड़े लेकर के वो जाते थे कि ताकि माँ बाप का संकल्प न चले उनके लौकिक का। तो इतने त्यागी तपस्वी जो एक दो कपड़े में ही अपनी पूरी कॉलेज लाइफ गुजारना और किसी को एक महसूस होने नहीं दिया कि ये न अपने दोस्तों का कपड़ा पहनते हैं। तो ये किसके लिए किया? बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। समाज के इन्होंने कई कष्ट भी सहे। आपको मालूम हो, हमारे भाई जी को कुछ आर्य समाजी लोगों ने कुएं में उल्टा लटका दिया था। ये ज्ञान नहीं सुनाओ, ये ज्ञान माना विरोधी। लेकिन बाबा के लिए कुछ भी हो जाए, हम बाबा का ज्ञान सुनाना नहीं छोड़ेंगे और बाबा को नहीं छोड़ेंगे। आप सोचो, किसी व्यक्ति को उल्टे कुएं में बांध के दिन भर लटका दे, उसकी स्थिति क्या होगी। लेकिन इनको बाबा पे निश्चय था, बाबा का बल था। इनके साथी महेंद्र भाई जी थे, उनकी तो और भी अजीब कहानी। उनको तो माला पहना दिए थे जूते चप्पल की। और ये लोग भाई जी और महेंद्र भाई जी ये सब साथ में बहुत सेवा की, बहुत सहन किए कि बाबा को, क्योंकि शुरू शुरू में ज्ञान था, लोगों को नया लगता था, समाज में विरोध था, लेकिन इन्होंने बाबा के ज्ञान को कभी छोड़ा नहीं। सहा किसके लिए? बाबा के लिए, कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है। और हमने देखा भाई जी कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करते थे। मुरली क्लास में एक्यूरेट। मधुबन में भी जब भी आते थे तो हमें बुलाते थे, मिलते थे। लेकिन उसके पहले हमने जो समर्पित होने की प्रेरणा भाई जी से ही ली। भाई जी ने कहा कि कुमार वो जो बाप पे बलिहार जाए, कुर्बान जाए, बाबा को जीवन दे। और भाई जी के जब हम अनुभव सुनते थे तो प्रेरणा मिलती थी कि देखो इन्होंने जीवन सर। तो हम लोग को भी लगता था कि हम भी इनके जैसे बने। तो कोरबा में शुरू शुरू में आए थे और भाई जी जब ऐसे सुने हम लोगों ने, और फिर रायपुर में भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वहाँ दादी प्रकाश मणि भी आई थी। उस समय भाई जी को जब हमने सुना तो सचमुच ऐसा लगा कि हम भी अभी समर्पित हो जाएं। और उनके प्रेरणा से देखो बहुत पालना दी है, तन मन धन सब सहयोग। तो ऐसे भाई जी हमारे, और बहनों की तो खास पालना, इतनी बहनों को संभालना, हॉस्टल खोलना, ये सब बाबा की प्रेरणा थी। और इंदौर जोन को तो स्वयं बाबा ने वरदान दे करके स्थापित किया। ब्रह्मा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा की प्रेरणा से, ब्रह्मा बाबा के श्रीमत से खुला
और बाबा तो बहुत याद करते हैं इस जोन को। तो अभी भी भाई जी हमारे अंग संग है, साकार नहीं सही, ब्रह्मा बाप के साथ सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, कई दादियां भी बैठी हैं और उनके साथ ये सब अभी विहंग मार के विश्व की सेवा कर रहे हैं। ऐसे अलौकिक हमारे आदरणीय भाई जी जो हमसे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हम एक तो क्या कई कुमार जीवन समर्पित कर दें तो भी कम है इन लोग के आगे। इनकी त्याग, तपस्या और सेवा 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 सेवा। इंदौर में भी जब हम एक बार गए थे तो भाई जी ने ऐसी दृष्टि दी जैसे सेकंड में जैसे दृष्टि देते ही उड़ गए। मैंने कहा इतनी पावर, तपस्या है ना इनके जीवन में, त्याग है। लेकिन भाई जी के अंदर जो निरहंकारिता थी कि कुछ भी बोलो तो बोले बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है। तो इस तरह से आज बाबा 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 कहते कहते इन्होंने देखो यज्ञ की इतनी बड़ी स्थापना कर दी। तो है ना, हिम्मत कौन देता है? बाबा देता है, लेकिन हिम्मत रखने वालों को हिम्मत मिलती। तो ऐसे प्रेरणा स्रोत भाई जी को आज हम दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और खास हम तो कहते हैं उनके वरदानी हाथ हमारे सिर पे है, जो आज हम मधुबन जैसे जगह पर समर्पित हो पाए। नहीं तो हम कहाँ गांव के रहने वाले, छत्तीसगढ़ का एक गांव, और कहाँ देखो तो मधुबन, जहाँ विश्व की आत्माएं, दीदी दादियाँ, उस जगह पे भाई जी ने हमें पहुंचाया। तो ऐसे महान हस्ती को, महान आत्मा को हम तो दिल से याद करते हैं, दिल से नमन करते हैं कि भाई जी की जो बेहद अभी सेवा है। जैसे दीदी जी ने बताया ना कि बहुत बड़े मीडिया सम्मेलन करना है, बहनों की क्लास रखनी है, तो आप सबको उनकी आस को पूरी करनी है। और सचमुच में ये, मैं जब से आया हूँ ऐसा लगता है मिनी मधुबन ही है। मुझे ये फील नहीं होता कि मैं मधुबन में नहीं। जो प्यार, पालना, वर्षा, यहाँ की योग की वाइब्रेशन, आप सबकी वाइब्रेशन बहुत प्योर है। और जहाँ इतनी प्योरिटी के वाइब्रेशन होते हैं वहाँ सेवा स्वतः होती है। तो इस संगठन में आना ये भी तो भाग्य है। तो बाबा ने हमें इस संगठन में आने के लिए प्रेरणा दी, हमारी विद्या दीदी हमें सेवा का चांस दिया। हम तो बहुत खुश हो रहे हैं कि इतने बड़े ब्राह्मण परिवार से मिल रहे हैं। बाबा का ये अलौकिक बेहद का परिवार है और बाबा तो बहुत जल्दी अभी प्रत्यक्ष होने वाला है। कुछ एक समय बाबा ने बोला था, बच्चे अभी मैं धरती पे आ रहा हूँ और कुछ समय के बाद तुम बच्चों को धरती से परे वतन में मिलने आना है। ये आवागमन का खेल है, आना और जाना। बाबा अभी गए नहीं हैं, बाबा की संपूर्ण स्थापना होके फिर बाबा विदाई लेंगे। तो जब तक हम बाबा के पास हैं, जितना हो सके, जितना पुरुषार्थ करना है कर लो, क्योंकि समय की सूचना भी हमारे सामने आ चुकी है। मुरली में भी अभी कुछ दिन पहले बाबा ने बोला कि अंतिम नज़ारे, उसमें बाबा ने बोला था कि जब नए टाल टालियां आना बंद हो जाएगा, तब ऊपर से आना बंद और नीचे से जाना आरंभ। तो वो हो चुका है आरंभ। हम तो देश में रहते हैं, लेकिन विदेशों में तो इतनी विनाश लीला चालू हो चुकी है, बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं। कई देश ऐसे ही जलमग्न होते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और डर बहुत है विदेश में, हर दिन उनके पास मौत मंडरा रहा है। कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं बॉम्ब्स फट रहे हैं। फिर भी हम भारत में उस हिसाब से सुरक्षित हैं, क्योंकि भारत तो देखो बाबा का अनादि आदि अविनाशी खंड है। भारत का विनाश नहीं होता। बाकी जो छोटे छोटे जो खंड बन जाएंगे विदेश, वहाँ आप सब भाई बहनें क्या करने जाएंगे? लेकिन पिकनिक करने कौन जाएगा? है कौन जाएगा? बाबा ने बोला है, जो इस समय अंतःवाहक
यात्रा करके उन आत्माओं को वो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देंगे। इसलिए रोज मनसा सेवा में जब आप बैठते हो तो देश विदेश का चक्कर लगाओ और वहाँ के आत्माओं को बाबा की शक्ति दो, ताकि वो आत्माएं शांति से परम धाम जाएं। बाबा ने बोला है ना कि जल्दी जल्दी दुनिया को समेटने की शक्ति आप बच्चों के पास है, और सब आत्माएं परम धाम जा रही हैं, ये हम अनुभव करें। रोज आप अंतःवाह की यात्रा करो, फिर तो आपको पुष्पक विमान मिलेगा, बटन दबाओ, चले गए विदेश। बाकी देखो बाबा तो अभी समय के अनुसार बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करा रहे हैं। और अभी हमारे मधुबन में, जैसे आज कृष्ण जी की बात चल रही थी, तो मधुबन में एक महात्मा आए थे और वो महात्मा जी कृष्ण के पक्के भगत। तो कहते ना, आज बाबा ने बोला ना कि जो पवित्र हैं उनको साक्षात्कार होगा। तो वो बाबा कमरे में जब बैठे पांडव भवन में, तो बाबा का ट्रांसलाइट गायब हो गया, और बाबा का ट्रांसलाइट गायब होकर छोटा श्री कृष्ण बहुत सुंदर चारों हाथ पांव में चलते चलते उसके पास आ रहा। तो उसके मन में विचार आया कि यहाँ कोई मंदिर नहीं है, यहाँ किसी की पूजा नहीं करते हैं लोग, मेरा श्री कृष्ण यहाँ कैसे दिख रहे हैं। और बहुत खुश हुआ, क्योंकि ऐसा वो पूजा करता था देखा नहीं था चलते हुए। और उसकी आंख में एकदम आंसू, प्रेम के आंसू, बहुत भाव विभोर हो गया। उसके बाद वो कृष्ण जब चल के आ रहे थे तो उसको पकड़ना चाहा ऐसे, तो छोटा मिचनू 4 कदम पीछे उठ होकर बोलता है, मुझे पाना है, मेरी दुनिया में आना है, मुझे जानना है तो इनको जानो। न जब तक ज्ञान नहीं है तब तक तो कोई सतयुग में आ नहीं सकता, न भगत भले बन जाएंगे। तो जब वो बाहर निकला तो बोला, आप लोग पूजा नहीं करते हैं, कृष्ण जी के मंदिर नहीं है, तो मेरा कृष्ण यहाँ क्यों दिखा। तब उसको बताया गया कि बाबा ही अपने अंतिम जन्म में है और यही 100 कृष्ण बनते हैं। और आप भाग्यशाली हैं, देखो जो आपको साक्षात्कार हुआ, तो उस व्यक्ति को इतना निश्चय हुआ, उसके लाखों चेले हैं उस संत के गुजरात में, और वो चुपके से हर गुरुवार को पीछे गेट से सेंटर में जाता है, भेष बदल के मुरली सुनता है, भोग लेके चुपके से वापस जाता है। नहीं तो समाज का डर है ना कि उसके चेले लोग क्या कहेंगे, ब्रह्मा कुमारियों को जादू तो नहीं लग गए। सीधा यही बोलते हैं आजकल, लेकिन जादूगर तो कौन है, भोलेनाथ हमारे शिव बाबा है ना, उसकी जादूगरी है। और वो दिल से भक्ति करता होगा ना, इसलिए साक्षात्कार हुआ। दिल से भक्ति किया तभी तो भगवान के घर पहुंचा ना, नहीं तो बड़े बड़े साधु संत लोग अभी भी भटक रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा है। तो जिन्होंने दिल से भगवान को याद किया, दिलाराम बाप किसी न किसी रूप से उसे मिलता है और भक्ति की उनकी आस पूरी करता है। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़े संत आए थे, आप लोग नाम सुने होंगे, साईं बाबा नाम सुना है सभी ने। इनके बड़े बड़े बाल थे और वो चमत्कारिक थे। तो वो ऐसे करते थे हाथ को इशारा, और उनके हाथ में गिफ्ट देने के लिए कुछ भी आ जाता था, सोने का कुछ अंगूठी, सोने का कुछ जंजीर। तो एक भाई ने कहा कि स्वामी जी, आप, मेरी बेटी का बर्थडे है, कल बर्थडे है, तो आप मेरी बच्ची को क्या सौगात देंगे। बोला, जो ऊपर वाला देगा। तो उन्होंने ऐसे हाथ किया और सोने का हार बिल सहित उनके पास आया। बिल सहित आया तो लोगों ने कहा कि चलो पूछते हैं, फोन नंबर तो है। तो उन्होंने फोन लगा के पूछा, कुछ समय के बाद, अंधेरी मार्केट, वहाँ बॉम्बे का ज्वेलरी मार्केट, बोला हाँ कि एक साधु आया था और उसने कैश पेमेंट किया 1.5 लाख, और ये सोने का हार लेके गया है। तो इनको पूछा कि साधु आया था, आप तो यहाँ हो, और वहाँ कैसे उन लोग को साधु दिखा। तो बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ,
मैं परमात्मा को बोलता हूँ दूसरों के कल्याण के लिए, और वो कैसे देता है, कहाँ से देता है, वो जाने। तो एक उनको पूछा कि ये सिद्धि आपको कैसे मिली? तो बोले परमात्मा की ही देन है, क्योंकि वो ज्यादा जन्म वाली आत्मा नहीं है ना, नई आत्मा है। तो एक भाई है अमन भाई, जो अभी शुक्ला दीदी के पास हरिनगर में क्लास करता है। वो मिलिट्री में मेडिकल ऑफिसर रहा है, साउथ का भाई है वो। उसने अनुभव सुनाया था। तो उस भाई ने साईं बाबा को कहा कि आप मुझे, मेरी एक दिल है, छोटी छोटी चीजें तो आप सबको सौगात देते हो, क्योंकि उसने बोला था कि अमन भाई आपको क्या चाहिए। तो साईं बाबा ने पूछा था उनको, तो अमन भाई ने कहा मुझे छोटी मोटी चीज नहीं चाहिए, मुझे ना एक मकान दे दो सोने का। तो वो तो बोला इतना बड़ा चीज तो मैंने, परमात्मा दे नहीं सकता है, मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम्हारी दिल है, तुम्हें चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन मेरा कहना मानना पड़ेगा। तो साईं बाबा जो ऊटा पत्ती वाले, उन्होंने बोला कि तुमको अगर सोने का मकान चाहिए तो तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ। ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, उनके पास कहाँ से आएगा? और ब्रह्मा कुमारियों के पास आप मुझे भेज रहे हो, मैं तो आपका चेला हूं। बोले जाओ, मैं छुट्टी देता हूं और तुम्हें मिलेगा। तो क्यों मिलेगा? तो कहा भगवान धरती पे ब्रह्मा के तन में उतर चुका है और भगवान खुद भारत को सोने की चिड़िया बना रहे हैं। इतनी बात उन्होंने बताया। नहीं तो कोई गुरु महात्मा अपना छोड़ के दूसरे की महिमा नहीं गाते। और भगवान आया है इसलिए तुमको जाओ वहां के क्लास करो, तुमको मिलेगा। फिर उसने कहा कि अगर भगवान आया तो आप भी चलिए। तो कहा मैं वहां नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा 84 जन्म नहीं है, मेरा 3 ही जन्म है पृथ्वी पे। तो सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं, एक संत जिनके लाखों चले, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, और वो कह रहा है कि मेरा 3 ही जन्म है, मेरा 84 जन्म नहीं है। और वो देखो दूसरों को कह रहा है। और उसके पास जो फॉरेनर्स भी आते थे ना, विदेशी, तो बोलते थे ये कहीं दूसरी संस्था में जाएंगे तो भटक जाएंगे, सीधा ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस देता था, वहां जाओ मेडिटेशन सीखना इंडिया में तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, वहां तुम्हें प्राप्ति होगी। और उसने ये भी बोला कि मैं अंत जन्म, जब तीसरा जन्म मेरा अभी होगा, उसने एक स्थान भी बता दिया है कि यहाँ जन्म होगा। तो थोड़े समय में ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का प्रचार करूंगा। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि मैं ज्ञान का ऋणी हूं। और कोई भाई बहनें आए थे उनके पास, उन्होंने 7 डेज कोर्स कराया था उसको, और उसी 7 डेज कोर्स के आधार से वो ज्ञान का ऋणी है। तो बोला मैं ज्ञान का प्रचार करूंगा। तो ऐसे ऐसे संत जो है, भगवान को कहे कि आ चुका है, तो यही तो भगवान की प्रत्यक्षता। वो आएगा जरूर, क्योंकि जो आपने एक शब्द ज्ञान किसी को सुना दिया, उसका विनाश कभी नहीं होता है। एक हमारे विठल भाई है वहाँ कोटा में, तो उनके जो परिवार जो है पहले ज्ञान में नहीं थे, वो अकेले कुमार ज्ञान में आया। और वो जो है 6 मास ही हुआ था, तो दीदी को बहुत बोलता था, दीदी मुझे माउंट आबू ले चलो, मुझे मधुबन ले चलो। और तो दीदी बोलती थी जब तक साल भर की धारणा नहीं तो हम लोग नहीं ले जा सकते हैं, नियम है हमारे यज्ञ का। नहीं दीदी ले चलो, मैं तो कुमार हूँ, और आप मुझे, अगर बाबा चले जाएंगे, विनाश हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। तो दीदी को ज्ञान सुनाने लगते। तो दीदी बोलती थी इतनी जल्दी नहीं होगा विनाश, और बाबा तो आते ही हैं। बोले नहीं दीदी, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। दीदी को ज्ञान सुना रहा है, वो मना रहा था कैसे भी करके मुझे साथ में ले चले। तो दीदी ने मना कर दिया, नियम माना नियम। तो वो जबरदस्ती टिकट, करंट रिजर्वेशन ले लिया और स्टेशन पहुंच गया। तो दीदी जा रही तो मैं भी जाऊंगा। बोले दीदी मैं होटल में रह जाऊंगा किराए में, लेकिन मुझे बाबा से मिलने जाने दो।
तो दीदी बोली अब आ गया है तो क्या करें। तो उतने में उसके घर से समाचार आया, कोई आया उसको बुलाने कि तुम्हारा भाई बहुत सीरियस है और वापस चलो। बोले सब लोग घर के इकट्ठे हो गए हैं। तो उसके मन में आया कि अगर मैं वापस जाता हूँ 13 दिन रहना पड़ेगा, अगर शरीर छोड़ दिया तो फिर तो बाबा से नहीं मिल पाऊंगा, और बहुत उदास हो गया। और जाता हूँ तो घर वाले समाज वाले उलाहना देंगे कि कहाँ भाग के चला गया। तो अपने मन को मार के वो जो आया था व्यक्ति उसके साथ गया, और उसने बोल दिया रास्ते में उस भाई ने कि वो चला गया है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, और उसके घर के जितने भी लोग हैं छाती पीट पीट के रो रहे हैं। जब आके देखा उसने, बहुत रो रहे हैं सब, उसकी माँ, उसकी भाभी, उसके और छोटे भाई सब। तो उस समय जो है रो रहे थे। जब उस समय क्या हुआ, ये भाई गया तो उसकी माँ ने बोला कि गंगा जल पिलाओ, हम लोगों ने पिला दिया है। तो उसने बाबा को याद किया और कहा बाबा अब आपके तरफ से मैं गंगा जल पिला रहा अपने भाई को। जैसे ही उसने गंगा जल पिलाया उठ के बैठ गया उठ के। तो वो इतना खुश हुआ, बोली बाबा का चमत्कार। और उस समय फिर क्या किया, और जो रो रहा, उसकी घर वाली रो रही थी ना, उसने इतना डांटा, मैं मर थोड़ी गया हूँ तुम लोग रो रही हो, मैं तो सोया था, तुम क्यों रो रही हो। और सब रोने वाले को उसने बाहर भेज दिया और बोला इसको यहाँ रखो, मैं इसी के कारण जिंदा हुआ हूँ, इसके कारण ही मैं जो है वापस आया हूँ। तो कैसे, तो बोले तुम जो जा रहे हो बहुत शुभ कार्य के लिए जा रहे हो। और उसने बहुत से पैसे दिया उसको, माउंट आबू जा रहे हो भगवान से मिलने। तो उसने कहानी बताया, क्या बताया, उसने बताया कि जब मैं ऊपर गया तो धर्मराजपुरी में 2 लाइन लगी थी। एक लाइन पापी आत्माओं की, जो धर्मराज बड़ी बड़ी सजा दे रहे हैं, जमदूत लोग उसको पकड़ के गरम खौलते हुए तेल में डाल रहे हैं, पाप की सजा दिखा रहा था। किसी को आरी से काट रहे हैं, किसी को खाई से फेंक रहे हैं, और सब भयभीत थे जितने पाप आत्माएं थे। और दूसरी लाइन थी सफेद ड्रेस वाली ब्रह्मा कुमारियों की, जहां धर्मराज वेलकम करके ताज पहना के सतयुग के गेट में भेज रहा। तो इसने देखा, तो वो व्यक्ति जो था विठल भाई का भाई, वो पापियों के लाइन में खड़ा था और सबकी पर्ची चेक हो रही थी कि कौन कौन कितना पाप किया है। तो धर्मराज ने उसका जब पन्ना देखा ना, तो बोला इसका तो पाप ही पाप है। लेकिन लास्ट में पुण्य देखा उसने, जिस पुण्य से सारे पाप धुल गए। और वो पुण्य क्या था, वो बोला कि जो पीछे खड़ा है लाइन में, वो पुण्य आत्माओं की सफेद ड्रेस वाले लाइन में आ जाओ। तो उसके भाई ने कहा मैं तो कुछ पुण्य ही नहीं किया हूँ, पाप ही पाप करता रहा, तो मैं कैसे आ सकता हूँ। तो बोले तुम्हारी लाइफ में 2 मिनट का पुण्य है, और उसी पुण्य से तुम इस लाइन में आ जाओगे। तो धर्मराज ने बताया कि देखो तुम जब दुकान में बैठे थे तो एक ब्रह्मा कुमार आया और कहा बाबा का ज्ञान सुन लो, तो तुमने मना कर दिया टोटल। उसने रिक्वेस्ट किया इस ज्ञान से शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, तो भी मना कर दिया। फिर भी तुमने जबरदस्ती किया, तो कल बोले 2 मिनट में सुना दो। 2 मिनट में क्या ज्ञान सुनाएंगे। तो 2 मिनट में जो सुनाना था बाबा का परिचय दे दिया। तो वही 2 मिनट का पुण्य तुम्हारे खाते में जमा है, और उसी से तुम सतयुग में आओगे। इसलिए बाबा ने क्या किया, ज्ञान अमृत है। हमारा जो बाबा का ज्ञान है अविनाशी है, इसका विनाश कभी नहीं होता। और उसी 2 मिनट के पुण्य, तो बोला धर्मराज ने बोला देखो तुम्हारा भाई पुण्य के काम में जा रहा है, भगवान से मिल रहे, और जाओ तुम भी पुण्य करो तो और उच्च पद के प्राप्ति के अधिकारी होगे। तो इस तरह से वो अपने भाई को रुपये भी दिए मधुबन के लिए, और वो खुशी खुशी विदा किया। पूरा परिवार फिर ज्ञान में आ गया एक व्यक्ति के ज्ञान से। तो आप सोचो ऊपर बाबा बैठा है, और आप ये नहीं सोचना बाबा क्या नहीं कर सकता है। भगवान है वो। आपको मालूम हमारी गुलजार दादी मुस्लिम देश में जाने वाली थी, और मुस्लिम देश में वहाँ टोटल मना है, कोई भी हिंदू महिला या हिंदू पुरुष उस मुस्लिम देश में आ नहीं सकता, स्ट्रिक्ट। तो वहाँ का जो गवर्नमेंट है, एक मुस्लिम शासक भी है शेख, और दूसरा उसने गवर्नमेंट बनाया। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला ये मुस्लिम महिला हमारे यहाँ नहीं आ सकती।
एक वजीहा बहन थी, वो कुवैत साइड की, वहाँ की राजकुमारी भी रही हैं, वो राज फैमिली से थी। तो उसने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, ये दादी जी को आने दो, हम लोग कुछ सेवा के लिए बुला रहे, तो मना कर दिया। लेकिन वहाँ का जो बादशाह है, शेख है, उसको जाके वजीहा बहन ने बोला कि ये खुदा के फरिश्ते हैं और अल्लाह के नज़दीक रहने वाली है, इसको आप मना मत करो। तो वो जो था ना बादशाह, उसने कहा कि मेरे चार्टर प्लेन से मेरे घर के पर्सनल मेहमान के रूप में ये आ रहे हैं, देश की छोड़ दो, मैं इनको निमंत्रण दे रहा हूँ इसलिए आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया। तो दादी उन्हीं के घर रुकी हुई थी, गुलजार दादी। और गुलजार दादी जब आई तो वजीहा बहन जो थी ना, वो तो चली गई वजीहा बहन। वजीहा बहन ने सारा बताया था कि गुलजार दादी है कौन, नेक्स्ट टू ब्रह्मा, नेक्स्ट नेक्स्ट आदम, उर्दू में बताया था। और ये फरिश्ते हैं, इनके पास बहुत सारी अलौकिक शक्ति है। तो उस बादशाह को इतनी खुशी हुई कि मेरे घर में इतनी बड़ी हस्ती आ रही है, सारा प्रबंध, किचन विचन सब कुछ दे दिया, और जो बनाना है जो करना है। 3-4 दिन दादी वहाँ रही। तो उसका एक प्रश्न था उस बादशाह का, शेख का, कि जब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक्सीडेंट हुआ था ना, मालूम है आप लोग को, है ना, जिसमें लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को वार करवाया था और कितने लोग मरे थे। एक हमारे ओम प्रकाश भाई जी उसमें जिंदा बच के निकले थे, आए थे, अनुभव सुनाया होगा उन्हें। तो उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के एक्सीडेंट के समय उसका जो विमान है, उस बादशाह किसी दूसरे देश में रुक गया और टोटल विमान आना जाना, प्लेन चलना बंद कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो वहाँ 10-15 दिन वो दूसरे देश में फंस गया था वो बादशाह। और उसी बीच में उसका बाप, जो बड़ा बादशाह था, वो शरीर छोड़ दिया था और उसके अंतिम संस्कार में वो नहीं आ पाया। तो बहुत दुख था उसको कि मैं अपने पिताजी के संस्कार में नहीं आ पाया। तो बहुत फीलिंग था। और उसके पिताजी को बहुत सी बातें मालूम था जो उसके बच्चे को नहीं मालूम था, जो शेख जो अभी वर्तमान में। तो उसने जो है ना, दादी जी को एक रिक्वेस्ट किया कि दादी जी, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे को मेरे पिताजी से मिला दो। बोले आपके पिताजी से मैं कैसे मिला सकती हूँ, पिताजी तो आपका चला गया, हमसे ये नहीं हो सकता है। तो फिर भी आप बोल रहे तो बाबा से पूछेंगे। तो बाबा के पास गई दादी गुलजार वतन में, बोली बाबा हम इसके घर मेहमान आए और उसने सारा व्यवस्था किया है, और ये कह रहा है कि मेरे को मेरे पिताजी से मिला दो, ऐसा ऐसा उसका अंतिम संस्कार जो हुआ था इसमें नहीं आ पाया, तो क्या करें। तो बाबा मुस्कुराए, बोले बच्ची, कल वतन में भोग लेके आना और जो नज़ारा होगा देखेंगे। बाबा ने गुड साइन दे दिया और दूसरे दिन उनको बोल दिया आप आइए, हम लोग भोग लगाएंगे, जो होगा। हम कह नहीं सकते कि भाई आपके पिताजी मिले ना मिले, लेकिन भोग लगेगा आपके घर में। तो दादी गई वतन में, तो दादी को तो बाबा ने उधर रख लिया और उनके पिताजी को दादी के तन में भेज दिया ब्रह्मा बाबा ने। अब उसके बाद उसने, वजीहा बहन तो समझ गई बाबा का चमत्कार है ये, और उसने एक एक बारीक बारीक बातें पूछा कि ये मेरा बाप है कि नहीं, निशानियाँ, तो सब कुछ एक्यूरेट था। तो एक बात उसने पूछा कि मेरे जो 8-10 खजाने हैं सोने के, उसकी चाबी कहाँ रखी, क्योंकि उसको पता होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो चला गया बिना बताए, तो ऐसे ही जाएगा। तो उसने बताया इस जगह पे, इस अलमारी में ये चाबी है। जाके देखा तो वहाँ सब चाबी सब कुछ था। उसको इतनी खुशी हुई और वो ना अपने हाथ से भोग खिलाया, और वो एकदम आंसू आंसू कि मेरा बाप मिल गया, असंभव है ना ये। और गुलजार दादी के तन में, ये बात कई जगह गुप्त है, आप लोग किसी को बताना नहीं, सीक्रेट बात है ये, नहीं तो सब, तभी तो देखो दादी भी चली गई। तो ऐसे उसने अपने पिताजी को भोग खिलाया और वो कहा कि असंभव बातें संभव हुई। और बहुत फिर बाबा की माना जो है उसकी विदाई हुई, दादी जी ने बाबा को थैंक्स दिया। फिर दादी आ गई ये सब घटना के बाद। तो वजीहा बहन और गुलजार दादी को जाते समय उसने ज्ञान भी सुना दिया वहाँ पे बहन ने।
तो कहा दादी जी आप जा रहे हो तो आप मेरे से भी एक सौगात लेके जाइए कि हमारे पास तो बहुत सारे चार्टर विमान हैं और इसकी चेकिंग नहीं होती है, तो हम जितने भी विमान हैं ना उसमें सोना भर देते हैं। हमारे पास तो अथाह खजाना मिल गया है पिताजी का, अब्बा का मना वो उर्दू में बोलते थे, तो जितना सोना ले जाना है दादी आप ले जाओ। तो आप लोग को हम पूछ रहे हैं दादी क्या बोली होंगी? क्यों नहीं चाहिए? अरे तो सत्यु नहीं तो यज्ञ के और बड़े बड़े बिल्डिंग बनवाएंगे ना। तो दादी ने कहा कि अभी हम नहीं लेंगे। उसने कहा ना दादी आप जन्नत बना रहे हो तो ले जाओ, वो तो सोने का होगा। तो दादी बोली कि अभी हमें नहीं चाहिए और जब जन्नत बनाएंगे ना तो आपको याद करेंगे। नहीं तो दादी बोल देती थी ना एक प्लेन भर दो यज्ञ में मधुबन में, अभी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो दादियों को कोई लोभ लालच नहीं, सेवा की भावना कि बाबा की इतनी बड़ी सेवा हुई और उसके वहाँ क्लास चलता है, उसके देश में अपना सेंटर है। तो ये चमत्कार और बाबा को कराना है, बाबा क्या नहीं करा सकता। सभी तो मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख, पंजाबी, जैन, सब तो बाबा के बच्चे ही हैं। अभी ताला सबका गोदरेज का लगा है तो खुल नहीं रहा है लोगों, लेकिन खुलेगा। ऐसी हमारी जानकी दादी एक मुस्लिम देश में गई तो वहाँ ऐसे बैठना होता है वज्रासन में। वज्रासन समझते ना, दोनों पांव मोड़ करके जैसे मुस्लिम भाई बहने नमाज पढ़ते हैं, तो दादी जानकी को ऐसे बिठाया गया और सबको बुर्का दिया गया था, लेडीज जेंट्स सबको। और बड़े बड़े शेख, बड़े बड़े वहाँ के बादशाह पूरे मुस्लिम देश के वहाँ इकट्ठे हुए थे, उनका कॉन्फ्रेंस था कुछ। तो जो कुछ अच्छे पुरुष लोग हैं, संत लोग, उनको बुलाए थे वो लोग दूसरे देश के। लेकिन वहाँ की ये नियम है कि आप उनकी भाषा के अलावा दूसरे शब्द नहीं बोल सकते। तो उस समय जो है जो वो बोलते थे ना वो, और सबको ऐसे माइक दिया गया था और बगल में हंसा बहन, और हंसा बहन बोलती थी दादी ये लोग जो बोलेंगे वही बोलना, अगर ओम शांति बोल दिया तो यहीं से पत्ता कट। दादी का उमंग तो है, कुछ बोल दिया तो दादी बोलती थी नहीं बोलूंगी, मेरे को अटेंशन है। बार बार कान में बोलती थी वो, दादी ध्यान रखना नहीं तो ये देश से तुरंत निकाला हो जाएगा, कि उनके मुस्लिम लफ्ज बोलना है ना। तो दादी बोली ठीक है नहीं बोलूंगा। तो उनका जो अजान था वही बोलते थे, रिपीट करते थे। लास्ट में अजान हुआ जो आप लोग शहरों में माइक में सुनते ना, अल्लाहू। तो जानकी दादी का जो अजान था, इनको तो ओम ध्वनि करने की आदत है, वो लोग तो अल्लाहू करके बंद हो गए और जानकी दादी ने इतना लंबा खींचा, मिनट से भी ज्यादा, तो सबका बंद हो गया और एक ही आवाज जा रही दादी का अल्लाहू। तो सबकी नजर जानकी दादी की तरफ, बोली ये कौन सा फरिश्ता है, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये अल्लाह के नजदीक रहने वाला कोई हस्ती है, इनके पास पावर है, रूहानी ताकत है, तभी ये इतना लंबा अजान दे सकती। और बाबा को कराना था। तो दादी तो बोलती जा रही बोलती जा रही बोलती, हंसा बहन बोलती दादी बस बस बस, लेकिन वो तो बाबा करा रहे ना। तो थोड़ी देर बाद फिर सभी ने सब खड़े होकर के दादी को ऐसे और बोला कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हो, आप अपना परिचय दो। तब तो ज्ञान सुनाने का मौका मिल गया। फिर दादी ने उर्दू में बताया, हम हैं अल्लाह लोग, हम लोग अल्लाह के नज़दीक रहते हैं और हमें वही पढ़ाता है, हम रूह हैं, सातवें आसमान से जमी पे आए, कयामत का टाइम आ गया है और अब हमें नई दुनिया फिर जन्नत बन रही है। अल्लाह ताला बाबा आदम के द्वारा जन्नत बना रहा है। सीधा दादी ने उर्दू में ज्ञान दिया। तो सब लोग बोले अरे ये तो हमारा ऊंचा, हमारा ही ज्ञान दे रही। फिर सभी ने लिखत में दिया कि हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी का सेंटर, हम जगह भी दे रहे हैं और सेंटर खोले। इसलिए आज देखो जितने भी मुस्लिम देश हैं, कोई दूसरे धर्म वहाँ पाँव नहीं रख सकता, ब्रह्मा कुमारी हमारा बाबा का सेंटर है। ये किसका कमाल है, बाबा का। और एक और साईं बाबा आए थे मधुबन में, जो अभी जिंदा है, वैसे ही सेम टू सेम मनोरमा बहन उनको लेके आई थी मधुबन में। तो संत सम्मेलन था, आप लोग देखना कहीं पे होगा उसका फोटो, संत सम्मेलन में। और वो महात्मा ऐसे दादी उसके सिर पे हाथ रखी वरदान दे रही थी। इसका रहस्य है कि ज्ञान सरोवर में जब ये प्रोग्राम था तो वहाँ के संतों ने खास करके उसमें
आवाहन किया कि दादी, जानकी दादी हम लोग को दृष्टि देवे। तो दादी खड़ी हो गई और उस दिन दादी 1 घंटे खड़े होके एक एक को ऐसी दृष्टि दी थी। 1 घंटा खड़ा होना मामूली बात नहीं है, वो भी जानकी दादी इतनी बुजुर्ग। तो जब वो शाई जो था ना इलाहाबाद की तरफ वाला, वो बगल में बैठा था और दादी उसी के पास। तो उसने क्या देखा, जब ये बोले ना कि दृष्टि देना है, तो जब दादी खड़ी हुई दृष्टि देने के लिए, तो उसको क्या है, उसको सेमी ट्रांस में जाने का वरदान है। वो बहुत पवित्र सोल है, मतलब सच्चे संत है वो भी अभी हैं जिंदा। तो उसको सेमी ट्रांस में जाने का वरदान, तो क्या अदृश्य बातों को देख लेता है वो। तो बगल में देखा ब्रह्मा बाबा जानकी दादी के तन में प्रवेश हो रहा है। तो उसने बोलना चाहा, तो बगल से इशारा मिला, बाबा कही, बोले राज को राज रहने दो, अभी तुम चुप रहो। नहीं तो बोल देता ना ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को जानता था। क्यों जानता था? क्योंकि ऊपर वतन में ना बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग होती है। ये रहस्य आप लोग को मालूम होना चाहिए। जो कई दादियां, कई भाई वरिष्ठ जो तपस्वी जा रहे हैं ना, वो जन्म नहीं ले रहे हैं, अष्टरतन में वो आत्माएं, और वो आत्माएं धरती को चेंज करने के लिए, विनाश काल के समय बाबा ने बोला ना बच्चे वतन से सेवा कराएंगे, तो वतन से उनके द्वारा सेवा करा। जब भी आप लोग भोग भी लगाओ ना, तो बाबा के साथ दीदी दादियों का भी जो हमारे विषय, उनका आह्वान जरूर किया करो। उनकी ब्लेसिंग भी हम लोग को बहुत मिलती है। अष्टरतन माना नेक्स्ट गॉड है ना, नेक्स्ट ब्रह्मा है। तो उन्होंने बोला वहाँ मीटिंग लगती है ऊपर, और कुछ भारत के सच्चे संतों को ये बाबा हम लोग को ऊपर बुलाता है, और कैसे हम बुद्धिजीवियों को, साइंस वाले, आध्यात्मिक वाले, सबको जल्दी जल्दी प्रेरित करें, बाबा के घर जाएं और अच्छा ज्ञान ले, जीवन को सुधारें, सात्विक बनाएं। ये वो लोग प्रेरणा दे रहे हैं ऊपर से। ये इतना बड़ा कार्य तो उसको दिखाई दिया था। और वो दादी जब अब सबको दृष्टि दे रहे हैं, तो दादी मुड़ करके, मतलब ब्रह्मा बाबा ही उनके तन में, जैसे मुड़ करके उसको दृष्टि लेने का टाइम आया, तो उसने क्या किया, हाथ पकड़ा और अपने सिर पे रख लिया। न फायदे का, मौके का फायदा उठाया उसने, ना इतनी बड़ी हस्ती में, तो क्यों नहीं फायदा लिया। और वो आया था मधुबन में उसी खोज के लिए, बहुत सी संस्थाओं में गया कि मेरे को इतनी सिद्धि देने वाला कि है कौन। सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मनोरमा बहन बोली चलो माउंट आबू घूम के आते महात्मा जी। तो उसने गंगाराम भाई को ये सब इंटरव्यू में अनुभव बताया था। जब जाते समय इंटरव्यू लिया, तो उसने रात को 12 बजे आया ज्ञान सरोवर में, और 12 बजे रात को 12 बजे आया तो खाना पीना खाते देरी तो होगा ना। और सवेरे मनोरमा दीदी गई क्लास के बाद, तो बोलती चलो स्वामी जी हम आपको बाबा का घर पांडव भवन दिखाते हैं, 4 धाम। बोलता मैं तो देख के आ गया हूँ। 12 बजे रात को हम आए, कैसे देख के? कौन लेके गया था आपको? बोले बाबा लेके गए। कौन से बाबा? बोले ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा लेके गए थे, मतलब बाबा उसको वतन में लेके 4 धाम दिखा और कहा बच्चे जिस सत्य की खोज में आए हैं, ये ओरिजिनल एड्रेस पांडव भवन है, दिखाया उसको। और वो इतना खुश हुआ, फिर वतन से बाबा इधर ले आए। ऐसे ही अभी एक कॉन्फ्रेंस में एक जो है जर्मनी का भाई आया था, वो ओशो का चेला था। ओशो माना रजनीश जी के चेले थे वो, और भारत में उसको कुछ मेहमान के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए थे। तो उस समय ज़्यादा जगह तो नहीं था, पांडव भवन में प्रोग्राम होते थे, मेडिटेशन हॉल में वो कार्यक्रम था। तो वो जब व्यक्ति रात को आया ना, सुदेश बहन लेके आई थी, पुष्पाल दादी और सुदेश बहन, वो दोनों लेके आए थे। तो उस समय जो है रात को जब वो अपने सुखधाम कमरे में गया, तो उसको नींद नहीं आई, और एकदम सिर फटा, जैसे उसको एकदम बेचैनी, और उसको बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं, बुरे बुरे दृश्य दिख रहे हैं। रात भर सोया नहीं, और वहाँ जो संभालने वाला था उसको गंदी गंदी गालियां देता था, कैसे गंदे जगह में मेरे को ले आए, और मैं यहाँ से अभी जाना चाहता हूँ। तो लोगों ने उसको समझाया कि नहीं, अभी आप अभी नहीं जाओ, सवेरे चले जाना। बोले नहीं मुझे जाना, यहाँ नींद नहीं आ रही है, इतना खराब जगह में मेरे को क्यों लेके आ गए, मैं तो आता नहीं। बहुत सी बातें सुनाया, फिर उसको कैसे भी करके मनाए कि आप प्रोग्राम में आए हैं, प्रोग्राम अटेंड करके भले चले जाना,
बोले नहीं, कोई प्रोग्राम मुझे अटेंड नहीं करना है। सुबह हुआ, कार्यक्रम आरंभ हुआ, उसको अनाउंस किया, पीछे बैठा था, आ जाओ करके नहीं आया स्टेज में, कैंडल लाइटिंग में भी नहीं आया। तो उसको जो है बोला गया आप क्यों नहीं आते। तो वो क्या किया था, पीछे जब बैठा था ना मेडिटेशन हॉल में, तो अपना बैग लेके आ गया था। बोले ये लोग प्रोग्राम में बिजी होंगे और चुपके से बिना बताए खिसक जाऊंगा। तो वो मेडिटेशन हॉल से जो है ना ऐसे उतर रहा था जाने के लिए। अब तो प्रोग्राम में बुलाए तो नहीं आए स्टेज में, तो मेडिटेशन हॉल से उतर रहा था। तो उसने देखा ये लाल लाल लाइट क्या जल रही है बगल में, बाबा कमरा है। तो जाके वहां जैसे ही गया तो वहां ब्रह्मा बाबा खड़े थे। और ब्रह्मा बाबा बोलते हैं आओ बच्चे आओ। तो पूछता है आप कौन है। बोले मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ, चौकीदार हूँ। और ब्रह्मा बाबा ने उसके सिर पे हाथ रखा, आओ बच्चे आओ। जैसे ही हाथ रखा उसका सारा सिर दर्द टेंशन गायब और एकदम फ्रेश। ऐसा लगा कि जैसे वो 8 घंटा सो के उठा है। और जैसे ही बाबा के पास हो गया तो एकदम बहुत हल्का फील किया। फिर बाबा ने बिठाया, बोले बच्चे बैठो। बोले आप कौन है, तो आप यहाँ क्या करते हो, इतने बुजुर्ग हो, चलो मेरे साथ मेरी जर्मनी में, मैं आपको नौकरी दूंगा, अच्छा कमरा दूंगा, इतने छोटे कमरे में रहते हो। और ये जो आपने हाथ रखा, ये आपके पास कोई जादू है क्या। मैं तो बहुत फ्रेश हो गया। बोला नहीं, ये मेरे को मेरे बॉस ने सिखाया है। तो वो बोला कि आपके अपने बॉस से मुझे मिलाओ। ब्रह्मा बाबा को बोल रहा है मेरे को अपने बॉस से मिलाओ। तो फिर बाबा ने को उसने पूछा कि हाँ मैं रात भर सोया नहीं, बहुत टेंशन था, अभी तो मैं फ्रेश हूँ, क्या बात है। तो बोला बच्चे इस जगह पे जो आए हो ना, यहाँ सबके पांव धुलते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। और तुम्हारे पांव जो है ना वो सब निकल रहे थे, तुमको ज्ञान नहीं था इसलिए तुम समझ नहीं पाए और उसको तुमने टेंशन में ले लिया। ये क्या है, नेगेटिव थॉट्स ये सब। कई बार देखो हम लोग बाबा के याद बैठते ना, कई ख्यालात आते, सब निकल के भाग रहे हैं, भूत जैसे होते हैं ना विकारों का, है ना। और हम सोचते हैं मेरा संस्कार तो नहीं है, तो सब भाग रहे हैं बाबा की शक्ति से। तो ऐसे ही उसके साथ ये घटना घटी। और बाबा ने कहा बच्ची जिस काम के लिए तुम आए हो वापस जाओ, और 3 दिन बाद आना तो मैं अपने बॉस से मिला दूंगा। बाबा ने ऐसे करके उसकी, और खुशी खुशी गया, स्टेज में भी गया और बोला 3 दिन के बाद पुष्पाल दादी को बोलता है कि मैं ना यहाँ एक चौकीदार है, उनको मिल के आता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति है वो। और जैसे ही अंदर गया तो बाबा तो मिला नहीं, बाबा का ट्रांसलाइट फोटो, अरे इनका फोटो क्यों लगा दिया, कहीं गुजर तो नहीं गए। उसके मन में ये था, अब फोटो लगाना माना समझ जाओ ना। तो फिर सुदेश बहन भी बोली कौन चौकीदार, किससे मिलने अंदर जा रहा है। फिर वापस आके पूछता है यहाँ ना एक इनका फोटो क्यों लगा दिया। तो सुदेश बहन ने कहा हमारे बाबा तो 69 में अव्यक्त हो गए हैं। बोले नहीं, मैं तो 3 दिन पहले इनको मिला हूँ, बात किया, मेरे सिर पे हाथ रखा, अभी भी मैं इतना फ्रेशनेस हूँ। बहुत खुशी हुई उसके हाथ रखते ही। तो कहा कि आप बहुत लकी हैं और बाबा ने आपको जो है वरदान दिया, दर्शन दिया। तो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, नैनों में आंसू। और वो गया तो बाबा का बच्चा बन गया। तो देखो जिसको हम लोग नहीं संभाल सकते हैं ना, उसको बाबा संभाल लेता है। बाबा बैठा है ना। ऐसी एक बहन अभी बाप दादा के मिलन के समय फ्रांस की है, और वो ज्ञान में नहीं, कोई उसके पास ज्ञान नहीं, कोई क्लास नहीं, और वो बहुत दुखी थी। और उसकी कोई फैक्ट्री थी, उसको फैक्ट्री में बहुत लॉस हुआ, कई फैक्ट्री बेचना पड़ा। किसी भी चीज़ की उसके पास कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं, लेकिन इतना टेंशन, लोगों का उलाहना, कि लॉस जब हुआ तो दुखी हो गई वो। और वो बार बार कहती थी कोई आके मुझे मदद करे, कोई मदद नहीं करते थे। यहाँ तक भी बोला कि अगर भगवान धरती पे है तो मेरी आके रक्षा करे, मदद करे, नहीं तो मैं 12:02 में आज सुसाइड कर लूंगी। उसने टाइम फिक्स कर लिया। तो वो तो ज्ञान में नहीं है। तो उस 12:02 में ही ब्रह्मा बाबा उसके छत से उतरे। उसने देखा छत फट नहीं रहा, ये कौन आ रहा है। और उतर करके बाबा ने कहा बच्ची
सुसाइड नहीं करना ये बहुत बड़ा पाप है, तुम्हारी पुकार गॉड ने सुन ली है और मैं गॉड का मैसेंजर हूँ। और ऐसे करके बाबा ने उसके भी सिर पे हाथ रखा और एकदम फ्रेश, कई रात से सोई नहीं, जैसे हाथ रखा तो एकदम उसको इतनी सुख शांति मिली, वंडरफुल उसका, और एकदम टेंशन गायब। कहा बच्ची घबराना नहीं चाहिए, ऐसे समय में गॉड ने मेरे को तुम्हारे पास भेजा है। तो बोले मुझे भी गॉड से मिलना है, वो कहाँ रहते हैं? तो बाबा ने डायरी पेन मंगाया और लाओ, जैसे हम लोग बात करें ऐसे साक्षात्कार में बात करें। और बाबा ने नक्शा बनवाया, फ्रांस से जब जाओगी दिल्ली इंडिया में, दिल्ली से फिर अहमदाबाद, और अहमदाबाद से बाई टैक्सी आबू रोड, और आबू रोड जैसे पहुंचोगी शांतिवन, तो शांतिवन में जितने भी आत्माएं आते हैं गॉड के प्रेमी, उनको हम वेलकम करते हैं, उनके स्वागत का जगह है। और यहाँ से 25 किलोमीटर ऊपर माउंट आबू जब जाओगी तो वहाँ पांडव भवन का नाम का जगह है, और सामने ये ओम शांति भवन बना है, वो सब लिखती गई, यूनिवर्सल पीस हॉल के सामने पांडव भवन हेडक्वार्टर, और वहाँ हमारा परमानेंट एड्रेस, वहाँ हम और गॉड रहते हैं। इतना कह के अच्छा बच्ची आना, तो उसने अपने, और जैसे आना बोल करके बाबा जैसे निकले थे छत से, वैसे ही वो छत में समा। उसने देखा छत फट नहीं रहा, ये क्या है, उसको विश्वास हो गया, और वो अपना पासपोर्ट वीजा बनाई, इंडिया के लिए निकल पड़ी। आई कुछ दिन के बाद मधुबन में, पहले नीचे आई शांतिवन में, और जैसे थोड़ा शांतिवन घूमी तो उसको सचमुच लगा कि कोई उसका वेलकम कर रहा है स्वच्छ में, बहुत फ्रेशनेस। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी जगह जाओ तो वाइब्रेशन कितना सुंदर, वो वाइब्रेशन से प्रभावित हुई। और फिर उसके बाद देख के ऊपर आई मधुबन पांडव भवन, तो पांडव भवन में जैसे आई, गेट में घुसना चाह रही थी, तो वहाँ तो सिक्योरिटी होते हैं। बोले आप कौन है, कहाँ से आए? बोले मैं फ्रांस से आई हूँ, गॉड से मिलने जा रहे हैं। बोले तुम्हारा सेंटर का नाम क्या है? लेटर कहाँ है सेंटर का? अगर बिना सेंटर के लेटर के जाने नहीं देते मधुबन में। तो बोले सेंटर क्या, लेटर क्या, टीचर क्या, हम नहीं जानते हैं। इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो इंग्लिश वाले को बुलाया किसी। फिर बोले कि क्यों आई? तो बोले गॉड यहाँ रहते, मुझे मिलना है, बस मिल के जाना है। बोले ऐसे जाने नहीं देते हम लोग। फिर दूसरी एक राजकुमारी बहन आई, तो उसने बोला आप 7 डेज कोर्स करो, तब आप वहाँ अंदर जा सकते हैं पांडव भवन में। तो उसके बाद उसने एग्री हो गई। होटल में बड़ी मुश्किल से होटल में गई, तो 1 दिन का कोर्स हो गया, दूसरे दिन का कोर्स हो गया, तीसरे दिन बोलती मैं यहीं सुसाइड करूंगी। क्यों? बोले मुझे गॉड से मिलने नहीं दे रहे। तो डर गई वो बहन, विदेश की बहन अगर ऐसा करे हेडक्वार्टर में तो फिर क्या होगा। फिर उसने तुरंत जानकी दादी से मिला दिया उसको, और जानकी दादी देखती तो बोलती अच्छा कब आई हो, ठीक से रूम मिला है? तो वो बोलती राजकुमारी बहन दादी ये नॉन बी के हैं, पहली बार आई है, सेंटर वेंटर में नहीं जाती है। अब वो बहन तो हाँ हाँ ऐसे कह रही। फिर बोला तुम क्यों सुसाइड करना चाहते हो? राजकुमारी बहन ने बता दिया था क्यों सुसाइड करना है। तो बोला ऐसी ऐसी मेरे सामने घटना घटी, मैं परेशान थी, हताश थी, सुसाइड की अंतिम दौर में आ गई थी, और इस समय ये जो बाबा हैं जो आपके पास फोटो है, ये मेरे घर में आए और इसने मुझे कहा कि गॉड यहाँ रहते हैं और मैं, तुम आओगी तो मिलाऊंगा, इसलिए मैं गॉड से मिलने आई हूँ, तो आप मुझे मिला दो। तो दादी बोली कि इसको जो है 5 दिन और भूं भूं करके क्लास कराओ, पूरा कोर्स कराओ और मेरे पास लेके आना, मैं पूछूंगी सही सही जवाब दे तो फिर आगे देखेंगे। तो फिर उसको बुलाया, बोले तुम कौन हो? तो 2 परिचय, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा हूँ। कहाँ से आई हो? शरीर आया फ्रांस से, मैं आई परम धाम से। सीधा जैसे छप गया उसके, कितने जन्म रहते? 84 जन्म। कितने बाप है? 3 बाप है। एक एक चीज वो बताती रही, पहले कौन थे? तो सतयुग में हम सब ऐसे प्रिंस सब कुछ। दादी बोली ये तो बनी बनाई आत्मा है, इतने समय में तो इसने कैसे गैलअप कर लिया। और सब बाबा का कमाल था। फिर बोला अच्छा हम तुमको गॉड से मिलाएंगे। तो डायमंड हॉल में बाबा उस समय मिलते थे, आप लोगों ने देखा ना बाबा ऐसे। तो उसको सफ़ेद ड्रेस दिया, होटल से सामान सब यहाँ ले आए, ड्रेस वेस दे दिया, बैच दे दिया। दादी बोली इसको बाबा के मिलन के समय ले आना, उसको। तो सब लोग ऐसे लाइन में बाप दादा से वरदान देते ना, बाबा ऐसे कर रहे हैं ना। तो जैसे ही वो बहन सामने आई
तो बाप दादा ने ऐसे करने के बजाय ऐसे हाथ मिलाया और हाथ मिला के बोला, बच्ची अब तो गॉड से मिल ली। तो उसको दादी के तन में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों दिखाई दे रहे हैं और वो इतना रोई, दुख मतलब प्रेम के आंसू। तो कैसे पहचाना बाबा ने इसी बच्ची को साक्षात्कार कराया था। तो ये नहीं समझना कि बाबा किसी का नहीं सुन रहा है, जो बहुत दिल से याद करते ना, नान भी कहे तो दिलाराम हाजिर है। इसलिए बाबा से जब भी योग लगाओ तो अनुभव की जिद्द करो। बाबा बहुत सीक्रेट है, बाबा सब कुछ जानता है, वैद्यनाथ। दुनिया की दवाई, कभी एक बार दादियां बीमार पड़ी तो दवाई काम ही नहीं कर रहा है किसी डॉक्टर का, तो बाबा ने फिर कहा जाओ वतन में संदेशी को भेजो। तो वहां से पूरा लॉज मोशन था सबको, तो संदेशी से फिर न्यूज आया कि लाल कलर का अनार लेना और उसको कंडे के आग में, छेना जो बोलते ना हमारे छत्तीसगढ़, तो उसके आग में भूंजना और भूंज करके छिलका निकाल के अंदर में सेंधा नमक डाल के सबको खिला देना। जैसे ही खिलाए सबका लूज मोशन बंद। वैद्यनाथ है वो शिव बाबा, वो सब कुछ जानता है। आप सोचो, वंडर करो, आंख नाक कान मुंह हम हिला रहे हैं डुला रहे हैं, सबसे बड़ा साइंटिस्ट तो वही है। ऐसा कोई बना सकता है? भले बाबा बोलता है मैं कुछ नहीं जानता, बाबा तो वही दुनिया का मालिक। कहते मैं सतयुग भी नहीं आया तो बनाया किसने? हम लोग तो अभी देख नहीं रहे ना। सब काम कहते ना अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपा, ये है भगवान निरहंकारी और किसी से नाराज नहीं होता, क्योंकि हम लोग को तीनों काल का वो जानता है। नहीं बनोगे तो पीट पीट के भी आपको देवता बनाएगा, और उसको पता है यही बनने वाले हैं, बनना ही पड़ेगा, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सेलेक्ट किया है ना। इसलिए किसी से नाराज नहीं होता, पीटेगा तो नहीं। बाबा तो प्रेम का सागर है। कहने का मतलब कि हमको वो बनाने आया है। अब सुबह देखो उठो, घंटी हिलाएगा, अलार्म बजती है ना, तो समझो और उठो बच्चे, गुड मॉर्निंग। कितने भाग्यशाली हैं, भगवान हमें गुड मॉर्निंग करने आया है। और हम तो जिन सोया तिन अमृत बेला ऐसा वरदान समय, धनवान भव चरित्रवान भव गुणवान भव सर्वशक्तिवान भव, सारे वरदान उस समय मिलते हैं। और अमृत बेले से ही माया जीत, प्रकृति जीत, रावण को जीतने की कला बाबा उस समय वरदान के रूप में देते हैं। और एक दिन की बात नहीं, 63 जन्म का पाप हमारे सिर पे है ना। इसलिए ध्यान रखना, रोज अमृत बेला उठो। पहला अपॉइंटमेंट भगवान के साथ आपका है। जैसा साधन है उठ के बैठ जाओ, नहीं योग लगता है तो भी आप बैठ जाओ, कथरी ओढ़ के बैठ जाओ आंख मूंद करके, तो भी आपकी देलवाड़ा में नेमीनाथ के रूप में पूजा होगी। नियम से उठा तो सही ना, है नेमीनाथ की मंदिर वहां, अटेंड किया ना उस जगह को, समझ में आए चाहे ना आए। फिर बाबा देखो अमृत बेला हमें श्रृंगार करके मुरली क्लास में भेजता है। मुरली क्लास में फिर शरीर का भोजन तो रोज खा रहे हैं। अब किसी ड्राइवर को बोलो भूखा होकर तुम गाड़ी चलाओ, एक्सीडेंट कर देगा ना वो। तो हम आत्मा कभी किसके भूखे थे? ज्ञान के। अब बाबा हमें ज्ञान से तृप्त कर रहे हैं। तो अमृत बेला हमारा गरम गरम हलवा, 2.5 पेज का 2 पेज का प्रेम पत्र है भगवान का, उसे प्यार से सुनो। कभी छोटे बच्चे बन जाओ, कभी बड़े बन जाओ, कभी बाबा की गोद में, कभी स्टूडेंट, ऐसे अलग अलग रूप से सुनो। कभी विश्व सेवाधारी, ऐसे विश्व कल्याण, अलग अलग सामान में लेके मुरली आप सुनेंगे तो देखो मजा आएगा मुरली। नहीं तो मुरली में कई लोग सोते रहेंगे, पता नहीं दीदी ने क्या बोला, आज धारणा में क्या बोला, पता नहीं दीदी कुछ बोला होगा। बाबा ध्यान रखना है ना, मुरली तो शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे, गोप गोपियां। मुरली माना हमारे जीवन का श्रृंगार, और मुरलीधर से प्यार माना, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, है ना। तो मुरली जरूर। और कहाँ सुनना है मुरली? व्हाट्सएप ये सब में आता है। यहाँ परिवार का आप मुखड़ा देखेंगे, कई तो पाप ऐसे ही कट जाते हैं एक दूसरे के वाइब्रेशन से, और बाबा की निरंतर शक्ति सेंटर में बरस रही। इसलिए सेंटर में मुरली सुनने का जो मजा है, आप लोग अनुभव करते होंगे ना। आज फीका फीका लग रहा है, अमृत बेले उठाने मुरली नहीं पर तो फीका लगेगा ना, है। तो रोज हलवा देता है गरम गरम बाबा मुरली, तो रोज आप खाओ। फिर सारा दिन कर्म योगी बन के कर्म करो, है ना। कर्म योगी बन, जो बाबा ने पॉइंट दिया उसको रिवाइज करो। फिर रात को सोते समय बाबा को सारा चार्ट दे दो। ये नहीं कि टीवी चला के हम टीवी देखते देखते सो रहे हैं,
तो टीवी के जितने भी गंदे वाइब्रेशन इधर भर जाएगा, मुरली सोडा वाटर हो जाएगी। फिर सुबह उठेंगे, नींद नहीं खुलेगी, गुस्सा टेंशन चालू, क्योंकि कचरा भर दिया ना। हम निकालने आए, कितना मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत को हम ये सब खराब चीज। 22 कोप बोला ना, 22 कोप माना महापाप। 22 कोप नहीं देखना है, बोला ना बाबा ने, नहीं तो वो छप जाएगा तो फिर बाबा की मुरली कैसे छपेगी। और बाबा को बहुत प्यार से याद करके सो। हमारी एक भूरी दादी थी मधुबन में, और भूरी दादी एक दिन मेरे को बोलती है, मनु, मेरे को मनु बोलते थे, मुन्ना नहीं बोलते, मनु इधर आओ, और हाथ ऐसे कांपते थे। भूरी दादी क्या थी, भूरी दादी जितनी भी सब्जी आबू रोड से माउंट आबू लेके जाती थी, बैलगाड़ी में सब भाई बहनों का सामान लेके जाती, पहले साधन नहीं था, पार्टी रिसीव करने के लिए आबू रोड स्टेशन में आती थी। इतनी एक्टिव दादी होके भी ऑलराउंडर काम करती थी। भोजन परोसती थी, जब तक भोग नहीं लगा है हम लोग को छूने नहीं देती थी भोजन। भोग आएगा, हम शांति भवन से वो भोग डलेगा, तब खड़े रहते थे हम लोग डर के मारे। दादी कुछ बोल, और वो तो बोली, मनु इधर आओ, मतलब। और कमरा वहीं पे सिंधी कॉलोनी बोलते, जहाँ वो लोग रहते हैं, दादी लोग रहते थे। आप लोग आएंगे ना मधुबन, और दादियाँ कहाँ कहाँ रहती थी, अभी वो जगह है, बताएंगे आप लोग को। तो वहाँ पे दादी बुलाई, बोलते मनु इधर आओ, और हाथ, बोले क्या है दादी, बोले मेरा ना थोड़ा पाउडर लगा दो चेहरे पे। मैं बोला दादी आप इतनी बुजुर्ग हो, पाउडर लगाना देह अभिमान तो नहीं है। बोले मनु तू मेरे को ज्ञान सुनाता है। बोले नहीं दादी, मैं तो ऐसे बोल दिया। बोलती है, बाबा ने मुझे बोला है कि जब सो तो देव परी बन के सोना। तो वो क्या करती थी, रात को सोते के पहले नहाती थी, नए कपड़े पहनती थी, नया बेडशीट और मच्छरदानी वगैरह स्पेशल लगा के फिर सोती थी। उसका लक्ष्य क्या था, मैं जाऊं भी ना सोते सोते देव परी बन के। ऐसे एक प्योरिटी का कितना ध्यान रखे, पवित्र आत्मा है। तो सीखने को मिलता है ऐसे दादियों से, इतनी वंडरफुल दादी। एक बार हम लोग, और सुनाए, एक बार हम लोग मधुबन में जो है ना मिल रहे थे बाबा से, पर्सनल था, कोई बाहर के कोई नहीं, सेवाधारी भी नहीं, दादियां और समर्पित भाई बहनें। कोई रिकॉर्डिंग नहीं उस समय, और कोई फोटो भी नहीं खींच सकता। और लिखने की हम लोग बहुत कोशिश किए, एकदम स्ट्रिक्ट मुरली चली थी। मैं तो 2-3 बार ऐसे पेन नहीं चलता था, बाबा की ऐसी दृष्टि थी उस समय। तो उसी बीच में बोलते बोलते बाबा गायब हो गए। दादी बोली क्या हुआ बाबा। तो दादी जो है ना बहुत बोली कि बाबा बोलो बोलो बोलो। 15 मिनट हो गए, दादी बोली योग करो योग करो योग करो। 15 मिनट के बाद हलचल हुआ, तो दादी बोलती बताओ कहाँ गए थे। तो बाप दादा ने कहा माइक लाओ तभी तो बताऊं। तो देखो कितनी अच्छी बात उस समय बाप दादा ने बोला। इस समय जगदीश बच्चा ग्रीस देश में कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और उसने बाप दादा का आवाहन किया था। तो अनन्य बच्चों के प्यार में बाप दादा अपना आसन छोड़ करके भी जा सकता है। तो आप सोचो, जगदीश भाई बाबा का अनन्य बच्चा था, भगवान का आवाहन किया, तो हम लोग की सभा को छोड़ के बाबा ग्रीस देश, कहाँ माउंट आबू, कहाँ ग्रीस देश, वहाँ चला गया, और वहाँ मिल के दृष्टि दे के आ गया। तो यह प्यार, आपका भी इतना जिगरी प्यार हो भगवान से, वतन छोड़ के आपके पास आ जाए। बाबा ने तो एक मुरली में कहा था, परम धाम जाना चाहते हो, सूक्ष्म लोग जाना चाहते हो, या सूक्ष्म लोग परम धाम को धरती पे लाना चाहते हैं। तो आपका इतना योग हो जो परम धाम की सीन और सूक्ष्म लोग के सीन हमारे सामने आ जाए, ऐसा योग होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। और बाबा से मिलने की एक और सहज विधि है, रोज आप मिलना चाहते बाबा से रोज, तो उसकी सहज विधि ये है, डेली आपके घर में भगवान रोज आएंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे। तो ये है, वो है भोग। नया थाली लो और बाबा को भोग लगाओ। गलत खान पान का भोग नहीं, दूसरे के हाथ का बना, खुद बनाओ। सब ज्ञान में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करो तो भोग जो है लगाओ। तो देखो कोई भी व्यक्ति खाना खाने के लिए आप निमंत्रण देंगे ना, वो अपना सब काम धंधा छोड़ के वो अपने लिए आएगा आपके पास। तो बाबा भी बंधा हुआ है। आप जब
बुलाएंगे, बाबा आएगा, भाषण लेगा, खाएगा थोड़ी, भावना का भूखा है ना। बाबा को बड़े प्यार से खिलाओ, खाएगा वो। उस बीच में आपको जो कहना है, मेहमान कोई घर में कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए तो बीच में खाना खाते बोलते हैं मेरा ये काम करवा दो, वो काम करवा दो, शेयर मिलता है ना। तो भगवान आपके घर में आए, कुछ बोलना है, आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। यही तो गाया ना कि भगवान खाता है, शास्त्रों में नहीं गए ना। खिला के देखो, देखो पीता है, पानी पीता है, सुनता है, सुना के देखो, लेकिन दिल से सुनाओ। मिक्स बुद्धि होगी तो नहीं सुनेगा वो। तो इस तरह से बाबा को बहुत प्यार से भोग लगाओ, पानी पिलाओ, किसी को दृष्टि दे के पिलाओ, घर निर्मल, वाणी निर्मल हो जाएगी। हैं? तो इस तरह से हम जितना जितना बाबा के श्रीमत को फॉलो करते हैं उतना उतना जो है। एक दो बातें हम और आपको सुनाते हैं। एक बार जो है चंद्रमणि दादी के साथ हम लोग घूमने गए थे कहीं पे बाहर। तो चंद्रमणि दादी जो है ना, वो जितने भी मंदिर में हम लोग जाते थे ना, पैसा चढ़ाती थी और हम लोगों को खराब लगता था। बोले दादी आप मंदिर में पैसा क्यों चढ़ाते? चढ़ा, लास्ट में पूछा हम लोगों ने, हम लोग तो नहीं चढ़ाते थे। दादी बोली ये जो पैसा है ना ये बाबा का है, और ये जो डाल रही है ना मंदिर में, इसको जो भी खाएगा वो बाबा का बच्चा बन जाएगा। इस भाव से वो दादी मंदिर में भंडारी में डालती थी, दान के हिसाब से नहीं, ये बाबा का पैसा, भावना, जो भी इसको खाएगा कड़ा दाना वो बाबा का बच्चा बन जाएगा। ये दादी की विशेषता थी। और एक बार गुलजार दादी, और सुना है, एक बार गुलजार दादी कनाडा गई थी। कनाडा में जो है ना, बेटी नहीं सुनता है, हम तो सुनाते रहेंगे कि समय का वो है। बाबा आप सुनवा रहा है, आप ये नहीं समझना मुन्ना भाई ने सुनाया, मुन्ना भाई पे प्रभावित नहीं, ये सब किसका है? हमारा योग बल अच्छा हो जाए, इसलिए हम जाते तो अनुभव की लेन देन करते हैं। मुरली ज्ञान तो सब रोज सुनते ही हैं, उससे माला माल है। तो एक बार कनाडा में दादी गुलजार गई थी, तो कनाडा के भाई बहनों को ये था कि दादी 108 की माला में कौन कौन आएंगे, हम उनसे जाके मिलेंगे। मधुबन में होंगे उन्होंने सोचा। तो दादी बोली आज तक तो मेरे को दिखाया ही नहीं है? फिर भी चलो कल भोग लगेगा, बाबा से पूछेंगे। बोला बाबा को बताया, बाबा यहाँ के भाई बहन पूछ रहे हैं 108 की माला में कौन कौन है, आप मुझे दिखाओ। तो ब्रह्मा बाबा ने, बाप दादा ने दिखाया, ये बच्चे देखो 108 की माला है। दादी बड़े प्यार से ऐसे देख रही थी। दादी बोली मैंने तो इनको कभी देखा नहीं, मिला नहीं, ये कौन है ये? दादी को वंडर लगा। बोली एक दो चेहरा सामने ही, वो भी है कि नहीं स्पष्ट नहीं। दादी ने आके संदेश सुनाया, जब मैं 108 की माला में देखी तो मैं भी वंडर खाई। तो वो 108 की माला में आप लोग भी कोई भी हो सकते हैं, इसलिए वो गुप्त माला है। ये नहीं समझना कि हम नहीं, आप हो, और हम लोगों से ज्यादा आप लोग का भाग्य बन रहा है। कैसे? हम लोग तो समर्पित हो गए, तन दे दिया, और आप लोग तन भी लगा रहे हो, मन भी लगा रहे हो, धन भी लगा रहे हो, और जन परिवार वालों को संबंध संपर्क में आते हो। तो तन मन धन और जन चारों भाग्य आपका बनता है। तो ज्यादा भाग्यशाली कौन है? जोर से बोलो। तो इसलिए रोज एक बातें रोज कहना। अभी हमारे साथ बोलो, वाह बाबा वाह, और वाह रे मैं। सदा ये वाह वाह याद रखो, सदा उड़ती कला रहेगी। दूसरी बात, एक हमारे भाई ने बताया था कि अभी नासा के साइंटिस्ट लोग हैं ना, उन्होंने एक वंडरफुल दृश्य देखा है। अभी हमारे भाई बहन कहते ना, सोने का महल कहाँ से आएगा, सोना कहाँ से? सोना तो है ही नहीं, गवर्नमेंट को मिल ही नहीं रहा इतना। विदेशों में कहीं कहीं, अफ्रीका को कहाँ कहाँ है, वो भी खत्म हो रहे हैं, कहाँ मिलेगा? तो आपको मालूम हो, अटल बिहारी वाजपेयी जब थे प्रधानमंत्री, तो उस समय फ्रांस के गवर्नमेंट ने माउंट आबू अरावली पर्वत को लीज में लेने के लिए एग्रीमेंट किया था। लीज, इतने साल के लिए हमें अरावली पर्वत को दे दो, हम अच्छा टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को पता नहीं था कि किस लिए मांग रहे हैं। फिर एक दिन उनको ख्याल चला कहीं अंग्रेज लोग फिर से तो नहीं आ रहे हैं हमारे भारत को लूटने।
तो क्या है अरावली पर्वत में? तो उन्होंने देखा, हमारे भारत के साइंटिस्ट लोगों ने, भूगर्भ वैज्ञानिक लोगों ने, तो अरावली पर्वत पूरा माउंट आबू से लेकर अरावली तो कहाँ, दिल्ली तक गई है। तो अरावली पर्वत के नीचे जो है अथाह सोना है, सोना ही सोना है, अनलिमिटेड। लेकिन अगर उस सोना को छेड़ते हैं तो उसमें ज्वालामुखी भी है। इसलिए माउंट आबू में 3-4 जगह, अधर देवी मंदिर, अचलगढ़, गुरु शिखर में ज्वालामुखी का मुंह है, जहाँ पानी डालते हैं तो इतने साल से डाल रहे हैं वहाँ पता ही नहीं चलता। और अचलगढ़ में तो बुड़बुड़ बुड़बुड़ करते रहता है। आप लोग कभी गए? वहाँ एक तालाब है ऊपर में, जैन मंदिर के ऊपर, वहाँ बुड़बुड़ आते रहता है। जैसे हम लोग कल ताता पानी देखने गए थे ना, तो वहाँ तो ताता पानी नहीं है, लेकिन बुड़ुक बुड़ुक उसका वो बबल्स निकलते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, जो हम आपको जो बता रहे हैं ये बातें, कि अभी समय के अनुसार से जो है हमें अटेंशन रखना है, क्योंकि समय बहुत लास्ट आ चुका है। तो वो जो हम आपको बता रहे हैं कि सोना जो है, इतना सोना, इतना सोना, लेकिन उसको नहीं छेड़ सकते। तो किसकी प्रॉपर्टी हो? आप सबकी, देवताओं की प्रॉपर्टी को कोई, अभी हमारे कोरबा के पास में भी है एक जगह, गुफा है, हमारी बहनें जाती हैं, वहाँ का एक साधु है, वो खाना नहीं खाता, केवल चाय पीता है, और उसकी गुफा में अथाह सोना है। तो हमारी बहनें गई थी एक दिन, वो पहचान लिया कि बोले यहीं की प्रॉपर्टी है। हाँ सच में। और कोई भी आज तक वहाँ गया है तो, एक चेले ने उसके सुन लिया था सोनच्चे, तो बोला था, हम जाना नहीं, गया तो उसको तो सांप बिच्छू लोग सब काट डाले थे। देखा चेला कहाँ गया, तो जाके फिर निकाल कर लाया था। बोला दीदी इसमें आप लोग जा सकते हैं, ये देवताओं की प्रॉपर्टी, आप लोग पवित्र ब्रह्मचारी, अभी भी देखो है ये हमारे छत्तीसगढ़ में यही, और वो तो सोना है ही है। तो ये सब सोना आप लोग के लिए निकलेगा, सोने के महल। ऐसे थोड़ी भगवान बना रहे, ऐसे थोड़ी गप मार के बोला सोने की दुनिया होगी। बाबा बना रहे, भगवान तो ऑलमाइटी है, उसको सब पता है कहाँ क्या क्या चीजें है। लेकिन ये गवर्नमेंट को अभी मिल जाए ना, तो ये लोग क्या करेंगे, सब स्विस बैंक दूसरा खोल देंगे, ले जाओ सोना उधर भेजो। गौरव गवर्नमेंट को थोड़ी मिलेगी, देवताओं की चीज है। फिर बाबा बोलते हैं हम आपके महलों में हीरे लगे रहेंगे, बड़े बड़े नेचुरल चमकेंगे। अभी तो हीरा इतना है नहीं, कहाँ से आएगा हीरा? तो आप लोग को मालूम हो, आप लोग रात को आसमान में कोई देखते हैं, तारा देखते हैं ना बहुत सारे, तो इसमें से 90% जो है वो ग्रह नहीं है, डायमंड है बड़े बड़े। अब आप कहेंगे ऊपर कैसे डायमंड चला गया? डायमंड तो धरती पे होता है। तो यहाँ से जितने भी कार्बन तत्व जा रहे हैं, धुआं, कार्बन, वो सब जा करके उधर हीरा बन गए। और वो हीरा अभी लाइट जलते, सूर्य की रोशनी से वो दिखता है चमकता हुआ। अब वो इतनी पावर नहीं है पृथ्वी पे जो खींच ले, तो ये नासा के साइंटिस्ट लोगों ने देख लिया है। वो लोग लाना चाहते हैं लेकिन ला नहीं पा रहे, तो वो घूम रहे हैं ना फास्ट गति से। तो आगे चल के क्या होगा, मैग्नेटिक एक्सेस होगा, नॉर्थ पोल साउथ में जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ में जाएगा, है उत्तर दक्षिण में, दक्षिण उत्तर में, पूरा पश्चिम, पश्चिम पूरब में। इसलिए कहा गया ना कि जहाँ रेगिस्तान है वहाँ हरा भरा होगा, है ना। तो ऐसे, तो उस समय क्या होगा, धरती का गुरुत्वाकर्षण पावर बढ़ जाएगा। इसलिए तो पुष्पक विमान ऐसे उड़ेंगे वहाँ, और आसमान और नीचे आ जाएगा। तो वो जो जितने भी हीरे हैं ना, सत्युग आने तक लटका है, फिर बरसेंगे आपके धरती पे, फिर लगाना बड़े बड़े अपने। तो ये भगवान का प्लान है। बाबा जो है संसार का मालिक है ना, तो उसने सब जो है हम लोग के लिए रखा हुआ है। मैंने कई चीज़ यहाँ लिख के रखा है, जो याद नहीं आता तो कुछ बताने के लिए। और दूसरा जो है, कृष्णदेव राज हमारे मैसूर के राजकुमार थे, तो उन्हों की मंदिर है, बहुत सारे खजाने, तो बीच में खजाना खोला था ना, कर दिया गवर्नमेंट ने, राजकोष में जमा हो गया। तो एक मूर्ति जिसकी कीमत आंकी गई है अथाह डायमंड है, तो 7 अमेरिका हम खरीद सकते हैं तो एक ही से। तो ऐसे भी भारत रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। और बाबा ने क्या बोला है आगे चल के, इंडिया रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसमें भी कौन, ब्रह्मा कुमारी से रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ये होने वाला है। तो बाबा ऐसे नहीं, और अंत में
आदि में जो हुआ अंत में, अंत का पार्ट बेगरी पार्ट नहीं है, बीच का पार्ट था। कई लोग बोलते हैं बेगरी होंगे, खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, दान सब कुछ मिलेगा आपको, क्योंकि आप प्रकृति के मालिक हो, प्रकृति के रक्षक हो, पवित्र बन करके पवित्रता की शक्ति दे रहे हो, तो प्रकृति आपकी मदद नहीं करेंगी। दुनिया वालों के लिए भयावह और आपके लिए कहते हैं दुनिया के लिए हाहाकार और आपके लिए जय जयकार। वाह बाबा वाह कहते सदा उड़ते रहो। और एक हमारी एक ईसु मोगली एक दादी थी, आपको मालूम होगा। तो आप लोग एक शहर में घर में कोई घटना घटी हो तो बताना, एक कोई ऐसी बच्ची हो 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल में शरीर छोड़ दी हो, है किसी के समाज में? तो वो ईसु मोगली दादी का क्या कहना था कि बाबा मैं तो प्रजा नहीं बना पाई, मैं किसी को ज्ञान सुना नहीं पाई और मेरी उम्र बीत गई, आप मुझे वरदान दो। तो बाप दादा ने, शिव बाबा ने वरदान दिया था कि बच्ची तेरा पार्ट ही ऐसा रहेगा संगम युग में, तो जहाँ भी जन्म लेगी और सब ज्ञान में चलने लग जाएंगे। तो वो जहाँ भी जन्म लेती है सब ज्ञान में चलने लगते हैं और 5-6 साल 2-4 साल में शरीर छोड़ देती है उस घर से। और दिखने में इतना सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल, क्योंकि पवित्र है ना, वो योग बल से जन्म ले रही है, तो इतनी प्योर, उसको देखते ही सबका आकर्षण होता है। और वो बच्ची जब जाती है तो कई घर में दुख के माहौल हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान में आ गए तो भोग लगाते हैं तो फिर शांत हो जाते हैं। तो ऐसी भी आत्माएं दुनिया में विचरण कर रही हैं, ऐसी भी दादियां हैं जो बाबा के जो नाम वाला कर रही हैं। और सुनाए हैं? और देखो बाबा ने 2 जाति को, 2 धर्म जो है ना उसको बहुत वरदान दिया है, इसलिए वो लोग भीख नहीं मांगते हैं। पता है कौन कौन सी जाति है? चलना, एक सिंधी, सिंधी कभी भीख नहीं मांगेगा, और दूसरा गुजराती। गुजरात में एक बार क्या हुआ, बाबा आए थे ना मधुबन में, तो कोई गुजराती भाई अपना सोना चांदी रुपये पैसे लेके पहुंच गया। उसने सुना भगवान आया है, ज्ञान में नहीं, और बहुत रिक्वेस्ट किया। उस समय बेगरी पाठ थी यज्ञ में, तो बाबा को दे दिया। बोला बाबा मेरे तरफ से स्वीकार करो। तो बाबा ने उस समय वरदान दिया था गुजरात में बड़ी दिल होगी और धन की कमी नहीं होगी। ये इसलिए गुजराती लोग बड़े दिल वाले, धनवान। दूसरा सिंधी, सिंधी फैमिली भी देखो कितने धनवान है आजकल। बाबा सिंध में कई सिंधी भाई बहनें आए थे ना, तो सिंधी सब सिंधियों को वरदान मिल गया। तो बाबा की कई ऐसी बातें हैं जो बाबा देखो अभी हम सबको ये बातें बता रहे हैं। बाकी तो बहुत सी बातें सुनाने के लिए। और कौटिल्य नाम का जो बच्चा है ना, ये बाबा का लाडला बच्चा है। यहाँ कोर्स किया, इनके माँ बाप मुरली सुनते हैं हरियाणा में, और कौटिल्य जो है एडवांस पार्टी के आत्मा, उसको सब पता है, सब कुछ जानता है। वो जिद करके पूछो तो बताता है। हम लोग एक बार इंटरव्यू में ज्ञान स्वर गए थे तो उसने सब बताया था। मैंने पूछा तुमको लगता है तुम यहीं आए हो? तो बोलते हाँ लगता है मैं यहीं का हूँ। तो जाके क्यों नहीं बता देते हो भगवान आया है? तो बोले लोग मेरे को इंटरटेनमेंट के लिए बुलाते हैं, तो मैं कैसे बताऊं, वो तो माहौल नहीं होता है। तो जब आएगा दिन तो मैं बता दूंगा। बहुत समझदार बालक, अभी वो पॉजिटिव थिंकिंग में क्लास चालू कर दिया है। तो बाबा कैसे प्रत्यक्ष होगा? कौटिल्य जैसे हजारों बच्चे भारत में आ चुके हैं, बुद्धिजीवी, प्रश्न पूछने के पहले। तो कई एडवांस पार्टी की जो आत्मा है ना, हाई लेवल का दिमाग वाले, वो सब यहीं से ज्ञान लेके गए ना, संस्कार, और एक दिन बाबा को प्रत्यक्ष कर देंगे। तो उसके पहले हम लोग को अपने आप को मजबूत बनाना है, संपूर्ण बनाना है, तन मन धन जो सफल करना है कर लेवे, नहीं तो लास्ट में टू लेट, उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे। ज्ञान में थोड़ा तो बंधन तो होता ही समाज का, लेकिन हम सच बात है तो डरे क्यों? सच तो बिट्ठो नच। अभी हमारे सेंटर में एक माता थी, बताऊं? 2 मिनट और लेते टाइम। तो वो माता जी जो है ना, बहुत बुजुर्ग, बहुत गरीब, लेकिन वो कहती थी दीदी मुझे ना कोई सेवा दे दो, मुझे सेवा दे दो। तो बहनों ने क्या किया, सेवा दे दिया। बोले ठीक है तुम सेंटर की झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना
और क्योंकि दूसरे घर में बर्तन मांजती थी तो यहाँ भी रोज सेवा करती थी, काफी समय तक की। हम लोग उस समय नए नए ज्ञान में थे। तो एक दिन गुरुवार का दिन था, दीदी बोलती देखो माता आई नहीं, इतना काम है सेवा में। कई बार होता है ना, कई माताएं नहीं आ पाती तो परेशानी होती सेंटरों में। तो जाके दीदी ने बोला देखो माता कहाँ है। तो जाके देखा तो मृत पड़ी है, शरीर छोड़ दिया है। और जाके देखा शरीर छोड़, भाई ने आके बताया दीदी वो तो शरीर छोड़ दी चली गई। तो चलो चलो उसके घर चलते हैं। और उसको अर्थी सजाया, ओम ध्वनि किया, अब घर जाना है गीत बजाया। इस तरह से दीदियों ने जो है बहुत उसको जो है अच्छे से मना श्रृंगार किया उसके बॉडी को। और बाबा का झंडा लगाते हैं ना दीदी लोग, देखो सीने पे रखते हैं ताकि अंतिम विदाई भी आत्मा देखे तो खुश हुए। और फिर शमशान घाट ले गए। फिर हमारे तरफ तो छत्तीसगढ़ में रिवाज है ना, छेना जो होता है उस पर पहले रखते हैं अर्थी रखने के लिए, लकड़ी वगैरह उसमें रख दिया, अर्थी सजा दिया है। जलाने की तैयारी, तो उसका बेटा भी आ गया था। और वो घूमते हैं 7-8 फेरा, मटके फोड़ते हैं पीछे से, फिर पीछे से पैरा लेकर के ऐसे घूमते हैं ना, फिर आग लगाते हैं। तो जैसे ही आग लगाने को हुआ वो माता जी बाबा बाबा करके उठ के बैठ गई। तो आधे लोग उसके जो संबंधी आए थे भूत भूत करके भाग गए, वहां भागो भूत आ गया कर। फिर दीदी जो बोलती है जल्दी जल्दी माता जी को उठाओ, हॉस्पिटल ले चलो, थोड़ा हाथ पांव मुड़ गया है। और बहुत खुश, जैसे हॉस्पिटल लेके गए। और वो खुद तो फिर दीदी ने बाद में पूछा माता तुम जिंदा कैसे हो गई, तुम तो मर गई थे, डॉक्टर ने भी सब देखा था तुम्हारा। तो बोला दीदी बहुत बड़ी कहानी है, बताओ क्या हुआ। तो बोले जब मैं कष्ट में थी तो ब्रह्मा बाबा आए और बस उंगली पकड़ के ले गए और वहाँ से परम धाम दिखाया, सूक्ष्म लोक। मैं बहुत खुश हो रही थी। फिर बाबा ने मुझे पूछा बच्ची विदेश जाओगी। तो उसने कहा, उसको ये नहीं पता कि मैं मर गई हूँ, विदेश जाओगी। बोला बाबा मैं तो गरीब हूँ, पैसे नहीं मेरे पास, कहाँ से पैसा आएगा। तो फिर उसने जो है बोला, बाबा ने बोला बच्ची मैं तुम्हें फ्री में दिखाता हूँ विदेश, चलो। और सब बाबा ने वहाँ से अमेरिका, लंदन, जापान, जर्मनी, बाबा क्या नहीं कर सकता, सब दिखाया। और इतनी खुश। फिर कहा अच्छा बच्ची तुम शरीर छोड़ रही थी ना, तो किसको याद की थी। बोले बाबा मैं तो आपको याद की थी। और किसको याद की। बोले हाँ मैं अपने बेटे को याद की थी। और बोले दर्द हो रहा था तो मेरा बेटा नहीं है, मेरे बेटे का क्या होगा अगर मर गई तो तुमने बेटे को याद की थी ना, देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारे शरीर को आग लगा रहा है, अभी जाओ और तुम बाद में आना। और बाबा ने भेज दिया। तो ये है, आप बाबा की सेवा करेंगे तो ऊपर रिसीव करने के लिए बाबा बैठा है। आपको ऐसे ही बाबा जो है जाने नहीं देगा। और ऐसी एक माता जी जो है ना बहुत लगन वाली, कई लोग यहाँ सेंटर में जल्दी जल्दी आते हैं, अमृत वेला करना है, तो वो माता रोज अमृत वेला करने जाती थी। और किसी शहर में इमरजेंसी लगा था, तो पुलिस वालों ने देखा, अब इमरजेंसी में तो पुलिस वाले रात को जागते हैं और जो भी मिल गए उनसे पैसा ऐंठते हैं। उसने देखा है सफ़ेद सफ़ेद ड्रेस में कौन आ रही है, इसको बुलाओ। तो आई वो माता, पूछी कहाँ जा रहे हो। बोले यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। और 2:30-3 बजे रात को कौन सा यूनिवर्सिटी खुलता है। और सम्मान से बोल रहे, हाथ में डायरी है और सफ़ेद ड्रेस पहनी है, बाल खुले हैं, गुरुवार का दिन है, बाल धोते हैं बहने। तो उसके बाद जो है फिर बोलते तुम कौन हो, कहाँ से आए। तो बोला मैं आत्मा हूँ। और जैसे ही आत्मा बोला, पुलिस वालों का तो लक्ष्य था रुपये पैसे ऐंठेंगे, बोला सचमुच में आत्मा है, बाल खुला, चलो भागो। छोड़ दिया और पुलिस वाले भाग गए। तो देखो आप, सच बोला ना उसने, बाबा ने ज्ञान दिया है सच, तो सच बोला तो पुलिस वाले भी डर के मारे भाग गए। अब बाल खुले हैं तो सोचे सचमुच में आत्मा आ गई है। तो ऐसे जो है बाबा के कई बच्चे हैं जो लोग देखो ऐसे होता है, अच्छी बात है। बाकी तो देखो हम इस ज्ञान में जब आए तो बहुत वंडरफुल अनुभव हुआ। जैसे हमने आपको बताया कि हम जमीन में 5-10 मिनट हुआ था, लेटे थे और लेटे लेटे हमने देखा हम शरीर छोड़ के जा रहे हैं ऊपर, जाते 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 ऊपर से और दूर जा रहे हैं। उतने में एक व्यक्ति आया और बोलता है यादव जी उठो उठो उठो, हमारी गाड़ी ठीक कर दो, हमें प्लांट में जाना है। ये सुनाई दे रहा था ऊपर से। बहुत समय हिला के बाद उसके बाद बोलता है इसका आँख खुला है, मुंह खुला है, बोल लेना कहीं चला तो नहीं गया। ये भी बोल रहा है और चला गया था मैं, और हिला रहा है मेरी बॉडी को।
बोले आओ आओ उठो जल्दी उठो, मेरे को गाड़ी बना दो, प्लांट में जाना है। तो मैं सोचा कहाँ के चले ये व्यक्ति आया, और नहीं आता तो और कितना अच्छा ऊपर जाता। फिर मैं आया धीरे 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 और आके उसकी गाड़ी बना के दे, लेकिन 5-6 दिन तक इतना असर था उसका, एकदम हल्कापन, एकदम मन मर के जिंदा हुए हैं। तो सोचो कितनी विषय, इसलिए तो बाबा कहते तुम अशरीरी होते हो ना। देखो ये वही ये बात है, जब हम विदेही बनते हैं तो हमारा आयु बढ़ता है योग से, ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। और आप ऐसे ही निरोगी रहें, खुशी क्यों कहते बाबा विदेही बनो अशरीरी बनो। हमने तो उस समय से फिर हमने समझ लिया, दीदी लोग का कोर्स कर रहा हूँ तो ये जरूर अनुभव हुआ है। फिर कुछ समय के बाद हमको एक और वंडरफुल अनुभव हुआ। छाया बहन है, अभी इंदौर में रहती है, वो हमारी टीचर थी वहाँ पे। तो ना वो योग करने बैठी नुमा शाम को, तो मैंने देखा बाप रे, पूरा उनकी चारों तरफ लाइट की बरसात हो रही है, लाइट 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 बरस रहा है। और मैंने जब देखा लाइट बरस रही है तो ये क्या चीज़ है, फिर मैंने का अनुभव किया उस समय, बरसात में कोई कपड़े नहीं भीग रहे। फिर बाद में दीदी पूछा क्या था, तो उन्होंने बोला बाद में बताएंगे। फिर जब मैं अपने कमरे में गया तो मेरे ऊपर भी वो बरसात हो रही, चारों तरफ मेरे कपड़े भीगने रहे। और लाइट की बरसात होती है, आप लोग देखें ना, रिमझिम कई बार बारिश होती है, ऐसे बरसता है, ऐसे रोज होने लगा। तो एक दिन मेरे मन में क्या ख्याल चला, कहीं ब्रह्मा कुमारी दीदियों ने जादू तो नहीं कर दिया। नए नए थे ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगा। और फिर तो बाद में नॉर्मल, फिर सबको होंगे आगे चल करके। और इस तरह से बाबा तो देखो क्या से क्या। और एक बार एक अफ्रीका में बहनों के सेंटर में ना डाकू लोग आए और बंदूक तान दिए, बोले लाओ खजाने की चाबी, तिजोरी की चाबी। मैंने बोला हमारे पास खजाने तिजोरी नहीं है, ये भंडारी, इसकी चाबी ले लो भाई। गुरुवार का दिन था, भंडारी में लोगों ने डाला था, तो वो क्या कि वो तो खुश हो गया डाकू, और सब भरने लगा। फिर लास्ट में जाते थे उसका मुखिया पूछता है इतना पैसा आप लोग पास आता कहाँ है। तो बोला भैया ये दान का पैसा है और ये हमारा नहीं है, इसी से हमारा सेंटर चलता है। बाबा का ये सब भाई बहन भगवान को ये सेवा में लगाते हैं, और यहाँ से हम हेडक्वार्टर में भेजते हैं, वहाँ हमारे तपस्वी ब्रह्मचारी भाई बहने हैं, उनको सब भेजते हैं। दान शब्द जैसे उसने डाकू के मुखिया ने सुना तो वापस भंडारी में डाल दिया, दान का पैसा हम नहीं चोरी करेंगे। और जो लूट के लाए थे वो भी डाल दिया। और जाते समय बहनों को बोलते दीदी जब जरूरत पड़ेगी तो हमको बोलना, हम आ जाएंगे लेके। तो बहनों ने बोला हम चोरी का पैसा नहीं लेंगे हैं, तो आप हमारे भाई बन गए और आप बाबा घर में आओ। तो देखो मना बहन, इससे क्या हम लोग को शिक्षा मिली, निर्भयता। निर्भय रहो, कहीं भी जाओ निर्भय होके जाओ, अकाले मृत्यु के समय भी निर्भय रहो। और बहनों ने समर्पित कर दिया, सब कुछ किसका है, आपका घर किसका है, मेरा मेरा तो नहीं है, परिवार किसका है, बाल बच्चे किसके हैं, सेवा किसकी करते हो। तो आज के बाद घर में कोई टेंशन नहीं, नहीं तो कोई किसी का कपड़ा छू दे, बर्तन छू दे, घर में महाभारत शुरू। मैं ज्ञान में चलती हूँ, उससे डिससर्विस होती है। आप बाबा के पूर्वज बच्चे हो, बाबा के कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, और आप बाबा से शक्ति लेने वाले हो, विशेष बच्चे हो, इसलिए आप अपने कुल की कुल देवता कुल देवी हो। और बाबा तो रोज श्रृंगार कर रहा है, सब कुछ बदल जाएगा, क्यों नहीं बदलेंगे आपके दृढ़ता के ऊपर। हमारे घर में तो देखो ज्ञान में कोई नहीं चलता, और हमारी माता जी ऐसे घिसती थी, वो क्या बोलते उसको, हाँ बहुत बुरा लगता था। मैं बोला हम तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएंगे, गुड़ाकू घिसना बंद करो तो खाऊंगा। तो माता जी क्या बोलती थी, मैं नहीं छोड़ूंगी। तो मैं 3 दिन का उपवास रख लिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन बोला, वो लोग सोचते थे क्यों नहीं खा। तीसरे दिन बोला अब मैं बाबा के पास जाऊंगा। मैं योग में बैठ गया, नुमा शाम का समय था। तो हमारे घर में ना एक सफ़ेद लाइट, पता नहीं क्या बाबा का कमाल है, एक सफ़ेद ज्योति आके हमारे घर को छू के चली जाती थी बार बार, स्टार टाइप का। तो माता जी ने देख लिया, बोले देखो देखो शिव बाबा हमारे घर में आ रहे हैं। उसके मन में यही निश्चय। उसके बाद से कभी उसने मना नहीं किया। फिर वो भी ज्ञान में आ गई, सेवा भी में भी आती थी, मधुबन में सब ज्ञानी बन गया। हमारा भाई भी बाबा घर होके आ गया, उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो सब, पूरा परिवार मधुबन में। हमारा पिताजी नहीं जा पाया, पिताजी बोलता था मैं मर जाऊंगा, तो मैं बोलता था आत्मा तो मरती नहीं, जाओगे तो बाबा के पास जाओगे। मतलब पिताजी रो रहा है, दुख दर्द नहीं, इतना ज्ञान का बाबा ने नशा चढ़ाया था।
लेकिन वो भी बहुत अच्छे थे, बाद में सहयोगी बन गए, बहनों को रिस्पेक्ट रिगार्ड करना और बहुत प्यारे। तो इस तरह से लॉ निश्चय रखा तो सब आ गए ना, अब सब कुछ ठीक हो गया। तो इस तरह बाबा तो सुनाने को तो बहुत सी बातें हम तो सुनाते रहेंगे, 10 बजने वाला है। और आप भाई बहनें नेक्स्ट कभी आएंगे तो मिलेंगे जी। ओम शांति। ओम शांति। किसी को नींद आई? नहीं आई? हैं? सुनने का और मन कर रहा है। हाँ, तो हाँ, तो अनुभव अब बाकी है, अब दोबारा आएंगे तब सुनाएंगे। कुछ तो बचा के रखे ना, नहीं तो वही बात कैसे सुनाएंगे? हैं? बचा के इसलिए बचा के रखेंगे, दोबारा आएंगे तो सुनाएंगे। हैं? तो अव्यक्त मास के पहले मधुबन पांडव भवन की यादें हम सब के अंदर ताजा हो गई और बाबा के अनुभव सुनते सुनते हम बाबा के प्यार में लीन हो गए। तो मुन्ना भाई जी को बहुत 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 धन्यवाद, जो इतने नए नए अनुभवों से, कई बातें तो हमको भी पता नहीं थी, और इतने सारे नए नए अनुभवों से हम सबको लाभान्वित किया। और आज बाबा ने जो कहा कि वो सतयुगी नज़ारे दिखाई देंगे और साधु संतों के द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा, तो कैसे होगा वो आपके इन सब उदाहरणों से हम सब देख रहे। एक जय गुरुदेव वाला नहीं सुना है? हाँ, जय गुरुदेव जो है ना, वो आप लोग को पता ना, 1 मिनट और। कलयुग जाएगा सतयुग आएगा, उसका नारा था ना। वो लास्ट के समय वो बहुत दुखी हो गया, कहता था कि मैं, मेरी उम्र बीत गई आश्रम में और कलयुग तो जा ही नहीं रहा है, घोर कलयुग बढ़ रहा है और सतयुग आएगा कैसे, मैं तो नहीं ला पाया। तो बहुत वो दुखी था, मन ही मन रोता था। लेकिन एक दिन उसको जो है साक्षात्कार हुआ, और साक्षात्कार में क्या देखा, एक बहुत बड़ी पहाड़ी है और पहाड़ी में बहुत सारे सफ़ेद सफ़ेद ड्रेस में बहनें हैं, और उन्हीं बहनों के बीच में भगवान उतर करके उनको डायरेक्शन दे रहा है कि सतयुग कैसे लाना है। इतना दृश्य उस भगवान ने दिखाया, अब बाबा ने ही दिखाया। फिर वो सीन गायब। तो जैसे ही उसने ये देखा तो उसने क्या किया, पूरे इंडिया में अपने चेलों को भेज दिया, जाओ पता लगाओ कौन सा पहाड़ी है सफ़ेद ड्रेस में और कहाँ भगवान आ रहा है, वही सतयुग ला रहा है। तो जाते जाते सब जगह, उसके चेले लोग सब जगह जाते थे, जा करके देखते थे। सफ़ेद ड्रेस सब पहनते हैं, कबीरपंथी पहनते, जैन पहनते, मुस्लिम पहनते हैं, है ना। हर धर्म के लोग आजकल सफ़ेद ड्रेस पहन रहे हैं। भगवान को सब याद कर, सबकी संस्था पहाड़ों में है। तो फिर ये कोई न्यूज नहीं लाया भगवान के बारे में। और यहाँ हमारे मधुबन में एक गैरेज में एक भाई जी हैं, उनके संपर्क में इनका चेला था। तो उसके चेले ने पूछ दिया ऐसे, आप लोग क्या करते हो? बोले हम लोग तो सतयुगी दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हैं। कैसे? बोले हमारे बहनों के बीच में भगवान आता है और हमारी दादी दीदी बहनों को बात करता है, जल्दी जल्दी कैसे सतयुग लाना है, ये कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है, आपको भी भगवान से मिलना है तो आप आ जाओ। तो ये शब्द सुन के उसने अपने गुरुदेव जी को जाके बताया कि गुरुदेव जी, ये कोई दूसरी संस्था नहीं, हर साल जो आपके यहाँ, हमारे यहाँ बहनें राखी बांधने आती है ना, ब्रह्मा कुमारी, ये वही बहनें हैं, इन्हीं के यहाँ माउंट आबू में हेडक्वार्टर, भगवान वहाँ उतरता है और बातें करता है। और इस तरह से जब वो आके सुना तो 15 दिन बाद वो इसको इतनी तृप्ति हुई कि मैं कर रहा था सतयुग लाऊंगा, मैं कहाँ ला सकता हूँ, स्वयं भगवान ऐसा कर रहे हैं बहनों के द्वारा। वो बहुत तृप्त हुआ, 15 दिन के बाद शरीर छोड़ दिया। बहुत बड़ी संस्था है जय हाँ, गुरुदेव जय गुरुदेव को आगरा बहुत के सारे फॉलोअर हैं बहुत। लेकिन अभी धर्म गुरु लोग भी भगवान को तो कैसे बाबा ने कहा ना, मैं साधु सन्यासियों का उद्धार करता हूँ, और उनके द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी। और कैसे सुना कि ट्रांस में बाबा इन सबको भी बुलाकर मीटिंग करते हैं। हमेशा सुनते हैं ना कि बाबा की मीटिंग चलती, अमृत वेला एडवांस पार्टी की आत्माओं को वतन में बाबा बुलाते हैं। तो बाबा इन साधु संत महात्माओं की आत्मा को भी बुलाकर कैसे प्लानिंग कर रहे हैं। भगवान की प्लानिंग हम सब से परे है। तो ये सब अनुभव की बातें सुनकर लगता है कि अब सतयुग बहुत जल्दी आने वाला है।
बस कमी है तो हम सबकी, और उस कमी को हमें योग तपस्या से पूरी करनी है। तो पुनः मुन्ना भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत टाइम हो रहा बाबा है। का धन्यवाद, दीदियों का धन्यवाद। वाह बाबा वाह। ठीक है, तो सभी अभी भाई जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, अमृत लेंगे और अमृत लेने के बाद ऊपर भोग स्वीकार करेंगे।